ओम शांति। तो सभी कंफर्टेबल है, रिलैक्स है? ठीक है। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है मेडिटेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की सेशन के लिए। क्यों जरूरी है ये हम सभी ने देखा। यहाँ 3 बैठे हैं, तो तीनों का अभी नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? कश्मीरा। कश्मीरा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऐश्वर्या, कश्मीरा, ऐश्वर्या, हर्षदा। एक बार तीनों के लिए तालियां बजा लीजिए। कश्मीरा, ऐश्वर्या और हर्षदा। अभी टाइम भी हम समझेंगे ये तीनों जो है एक घर की बहू है। टाइम एक घर की बहू है, हर्षदा, ऐश्वर्या और कश्मीरा। और फिर इनके घर में फंक्शन था, तो इनकी सासू माँ ने इनको सब बता दिया था कि जैसे अभी फंक्शन था, फिर हमने बोला था कि रिफ्रेशमेंट में आपको पोहा देना है। तो ऐसे ही इनको सब तैयारी करने के लिए फंक्शन था, गेस्ट आने वाले थे, तो तीनों को सब बता दिया था क्या क्या करना है। और इन तीनों ने मेहनत भी की थी, लेकिन फिर भी बड़ा फंक्शन होता है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर क्या हुआ, सासू माँ ने तीनों को बुलाया, कश्मीरा, ऐश्वर्या और हर्षदा। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही सासू माँ ने बुलाया तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात किया। ऐसे बहुत डांटा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो हर्षदा थी तो वो रोने लगी कि कितना भी कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो रोने लगी, दुखी हो गई। जो ऐश्वर्या थी, तो ऐश्वर्या ने क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने आप को, हम लोग भी तो करते ही है ना, फिर भी ऐसे बोलते हैं। और जो कश्मीरा थी, कश्मीरा स्टेबल रही। अभी सिचुएशन तीनों के लिए एक थी, तीनों के लिए सिचुएशन एक है, तीनों के लिए व्यक्ति भी एक है। काफी बार नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, आपके वजह से हम दुखी होते हैं, आपकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। अभी तीनों के लिए सिचुएशन एक है, तो तीनों का रिस्पॉन्स भी कैसे होना चाहिए था, एक होना चाहिए था, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग हुआ। एक दुखी हुए, नाराज हुए, दूसरे ने गुस्सा किया। तो अभी क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा, हमने पहले भी देखा, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे तो उससे ब्लड वेसल्स दब जाते हैं। हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन सिस्टम है, हमारा हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब एक्टिवेट हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। आपके शरीर में हमने देखा कि जो जीन्स है, तो अनहेल्दी जीन्स, डिसीज कॉजिंग जीन्स ओपन अप होंगे। आप चाहते नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा। आपकी इम्यून सिस्टम भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। कोविड में क्या हुआ, कोविड में ज्यादा डेथ जो है वो हमारे कोविड वायरस की वजह से नहीं हुआ। एंगर और फियर, ये 2 वायरस से ज्यादा प्रॉब्लम हो गए, तो इम्यूनिटी भी अफेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो हम विचार करते हैं उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है, उसका असर सबसे पहले तो हमारे मन पे होता है। हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, उससे फिर क्या होगा, हमारे शरीर में असर होता है। तीसरा असर कहाँ होगा, हमारे संबंधों में भी उसका असर आ जाता है। और चौथा असर कहाँ होता है, फिर हमारे घर का वातावरण भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई नहीं चाहते है ना इतना सारा प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन ये होता है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमारे विचारों को चेंज करना पड़ेगा। सभी मानते हैं हमारे विचारों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विचारों का असर यहाँ हो रहा है। और विशेष अभी जब गर्भवती है, एक्सपेक्टेड मदर, तो क्या होगा, उसका असर हमारे ऊपर नहीं सिर्फ हो रहा है, हमारे बेबी के ऊपर भी। और हम कोई नहीं चाहते हमारे बेबी के ऊपर उसका असर हो। तो हमें क्या करना है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, लोग कैसे भी हो, स्थान कुछ भी हो, लेकिन हमें उस समय स्टेबल रहने के लिए हमें टेक्निक सीखना होगा। वरना हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो हमें क्या करना होगा, रीप्रोग्रामिंग करना होगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रोग्रामिंग होता कैसे, ऐसे क्या होता है। और फिर हम छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, ताकि फिर हम समझेंगे कि इसको रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि विचार कौन करते हैं। अभी हमने ये कहा ना विचार, तो विचार करने वाला कौन है, विचार करने वाला कौन है, विचार करने वाला कौन है, विचार कौन करता है,
एक मिनट, क्या हो गया? नंतर। ठीक है। तो अभी विचार करने वाला कौन है बताइए? विचार कौन करता है? विचार कौन करता है? कौन करते हैं जी? येलो शर्ट बताइए, क्या बता रहे आप? विचार कौन करता है? कश्मीर आप बताइए, विचार कौन करता है? मन विचार करता है। आप क्या समझते हैं? मन। हर्षदा क्या समझती है? आप क्या समझते हैं? ऐसे कोई है यहाँ पे जो सोचता है? ब्रेन विचार करता है, हमारा दिल विचार करता है। सभी समझते हैं मन विचार करता है? सभी यही एक्सेप्ट करते हैं? और कोई किसी का अलग आंसर है तो बताइए, या इसको लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। सभी मन विचार करते हैं। आप क्या समझते हैं? माइंड में मजे रहती है। हाँ, मन ना, मन, माइंड विचार करता है, मन विचार करता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये मन कहाँ है, क्योंकि अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। विचारों को ठीक करना है। मन विचार करता है तो मन को ठीक करना होगा। तो मन कहाँ है? कश्मीर, आपका मन कहाँ है? कहाँ है मन? कहाँ पे है? यहाँ मतलब क्या? यहाँ क्या होता है? लंग्स में, फिर हार्ट में है। चलो, आपके हार्ट में। ऐश्वर्या का कहाँ है मन? अभी लेकिन उसको जगह तो देखनी पड़ेगी ना। उसको ठीक करना है तो कैसे ठीक करेंगे? ठीक करने के लिए देखना होगा ना। तो पता नहीं, आपको पता है मन कहाँ है? कहाँ है मन? हार्ट में है। यहाँ दो है जिनका हार्ट में मन है। आप सभी का भी हार्ट में मन है या और कुछ आंसर है? नहीं तो इसको लॉक कर देंगे। बता दीजिए, और कोई किसी का अलग आंसर है? सभी का मन दिल में ही है। सभी का मन दिल में है। क्या सोचते हैं? और किसी का मन कहाँ पे है? वैसा आपका मन कहाँ है? आपको मन है? सबसे पहले ये जरूरी है कि मन है या नहीं है। सभी को मन है? सभी को मन है तो वो मन, क्योंकि मन को ठीक करना पड़ेगा ना। विचार वो करता है तो उसको ठीक करने के लिए उसकी जगह भी मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कहा दिल है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे नील हॉस्पिटल में आईसीयू भी है। तो यहाँ आईसीयू में इमरजेंसी पेशेंट्स एडमिट होते हैं। तो यहाँ पे एक दिन एक चेस्ट पेन का पेशेंट आया। उसको बहुत दर्द हो रहा था और बहुत पसीना आया था। जैसे ही वो काउंटर पे आए तो इमीडिएटली कैजुअलिटी में लिया गया, इमरजेंसी रूम में। तो आरएमओ ने देखा कि इसको सीवियर हार्ट अटैक जैसा दिख रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, सीवियर चेस्ट पेन। तुरंत सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे पेशेंट आया है। तो सर ने बोला हाँ, आप इमीडिएटली इसको आईसीयू में शिफ्ट करो, मैं 2 मिनट में पहुंचता ही हूँ। तो उसको पेशेंट को जल्दी जल्दी आईसीयू में लिया। लेकिन क्या हुआ, इसको मैसिव हार्ट अटैक था। तो आईसीयू में लेते लेते ही फिर इसकी जान चली गई। फिर सर, क्योंकि सब पूरी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन फिर भी हम बचा नहीं सके। तो बाहर जाके सर रिलेटिव के साथ क्या बात करते हैं, वी आर सो सॉरी, ही इज नो मोर। वो तो चले गए। और फिर वार्ड बॉय को क्या बोलते हैं, मौसी को, अभी इस बॉडी को रिलेटिव्स के पास दे दो। तो जो अंदर गया था वही बाहर आ रहा है। अंदर जाते समय हमने क्या कहा, जल्दी जल्दी पेशेंट को अंदर दो। और बाहर जाते समय हम क्या बोलते हैं, अभी इस बॉडी को बाहर दो। और हम रिलेटिव से क्या बात कर रहे हैं, ही इज नो मोर। वो तो चले गए। तो कौन चला गया? और उस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, तो उसने व्हील पेपर साइन करके रखा है। क्या साइन करके रखा है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे जो जो ऑर्गन्स है ना, जैसे हार्ट है, किडनी है, आईज है, इन सभी का क्या करना है, मुझे डोनेशन करना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम होती है, बायोकम्पैटिबल सिस्टम, उनको तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो आते हैं और जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और फिर जिनको जरूरी है, तो जिनको आइस की जरूरत है, आइस ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। सुना है आप सभी ने ये? तो जो किडनी अभी यहाँ फंक्शन नहीं कर रही है, वो वहां फंक्शन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। किडनी तो वही है। जो आईज, आंखें यहाँ नहीं देख रही है, अभी उनको रिलेटिव्स को दे देंगे तो आंखें देख सकती है क्या? नहीं देख सकती है। अभी हार्ट, अभी इमीडिएटली हमने हार्ट उसका नहीं निकालना है, लेकिन वो हार्ट सोचेगा क्या वहां पे? वहां सोचेगा क्या हार्ट? अभी वही हार्ट है, अभी हम वहां पे दूसरी जगह लगाएंगे तो वो फंक्शनिंग काम करेगा, पंपिंग करेगा। तो ये कैसे होता है? वहां पे क्या है जो यहाँ मिसिंग है?
क्या है, क्या है जो मिसिंग है, क्या है ना, आत्मा। हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन एनर्जी है ना। जैसे अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आएगा तो यहाँ बल्ब है, तो फिर भी वो रोशनी देगा क्या, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट मिसिंग है। तो वैसे ही ये क्या है, सारे बायो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो तभी फंक्शन करेंगे जब उसको एनर्जी मिलेगी। यदि एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। अभी वो वहां पे आंखें हैं, लेकिन वो आंखें देख नहीं सकती है। तो ये चला जो गया, तो वो एनर्जी कौन था, इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि सोचने वाली शक्ति कौन है। आप यहाँ आएंगे। नाम क्या है? भूषण। भूषण। तो भूषण भाई का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मोबाइल है? मोबाइल मोबाइल तो ये क्या है, ये क्या है? मोबाइल। किसका मोबाइल है? भूषण भाई का मोबाइल है। तो वॉच देंगे, ये अंगूठी निकलती है क्या? तो ये किसका वॉच है? भूषण भाई का वॉच है। ये रिंग किसकी है? भूषण भाई की। ये क्या है? ये हैंड किसका है? भूषण भाई का। 4 प्रश्न पूछे, चारों का जवाब क्या था? भूषण था। ठीक है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये दिख रहा है ये क्या है? बॉडी है ना, शरीर है। ये किसकी शरीर है? भूषण। 5 प्रश्न पूछे। अभी मैं प्रश्न क्या पूछी वो देखना। क्या ये मोबाइल भूषण भाई है? क्या ये मोबाइल भूषण है? नहीं। क्या ये वॉच भूषण है? क्या ये रिंग भूषण है? क्या ये हाथ भूषण है? क्या ये हाथ भूषण है? हाथ भूषण है क्या? सभी प्रश्नों के प्रश्न सेम तो जवाब भी सेम आने चाहिए। क्या ये शरीर भूषण है? क्या ये शरीर भूषण है? जवाब क्या आएगा? तो भूषण कौन है फिर? देखो डर गई वहां पे, फिर ये कौन है? सबसे पहले तो ये 3 चीजें मैंने ली थी भूषण की, मोबाइल, ये रिस्ट वॉच और ये रिंग। या आप सभी के सामने देखो, ये तीनों दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो भूषण कौन है? भूषण कौन है? क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि हम बोलते हैं भूषण नाम किसका रखा, तो भूषण कौन चले गए हम जब भी बोलते हैं तो वो एनर्जी चली जाती है, उसको हमने नाम क्या दिया? भूषण। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक है गाड़ी और एक है ड्राइवर, दोनों अलग अलग है ना। जब ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा तब गाड़ी चलती है, ड्राइवर गाड़ी से उतरेगा तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो ड्राइवर अलग, गाड़ी अलग। जैसे मान लो पेन है तो उसमें रिफिल होती है, तो रिफिल अलग है, पेन अलग। तो वैसे ही ये शरीर भी क्या है? एक गाड़ी है। इसमें जो ड्राइवर बैठता है वो आत्मा, वो जब बैठती है, वो जब है तब ये सारा जो भी है, ये आंखें देखेगी, ये कान सुनेंगे, ये मुख बोलेगा। अभी यहाँ से ये आत्मा निकल गई तो ये शुद्धता बोल सकती है क्या? नहीं। बोलने वाली कौन थी? बोलने वाली शक्ति चली गई। तो ये चैतन्य शक्ति है। और इसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो शक्ति है यही सोचने का काम करती है। तो जो आत्मा है जब वो सोचती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। जब वो निर्णय लेती है तो उसको क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। और जो हम कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, उसे संस्कार कहा जाता है। और मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमने काफी बार शब्द सुने हैं कि नहीं सुने? हम बोलते हैं ना, आज मेरा मन नहीं करता है सुबह उठने का, आज मेरा मन कर रहा है पकोड़े खाने का, आज मेरा मन कर रहा है मूवी देखने का। तो ये सारा कौन सोचता है? मन। और बुद्धि, सभी हमने सोचा सुबह उठना नहीं है, फिर भी बुद्धि क्या बोलती है कि नहीं आज तो जाना ही है, आज लेट जाके नहीं चलेगा। तो बुद्धि निर्णय लेती है ना। बुद्धि बोलती है पकोड़े वगैरह नहीं खाना है, वो कभी तो मन सी न मन ठीक है, आप तो हर हफ्ते में पकोड़े खाने के लिए बोलते हो, तो बुद्धि मना करती है। तो बुद्धि निर्णय लेती है। और फिर हमने पकोड़े बार बार खाए तो क्या होगा? हमारी वैसे
आदत बन जाती है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो ये 3 सूक्ष्म शक्तियां, ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, जैसे शरीर के ये ऑर्गन्स है ना, हैंड्स, आईज, ईयर, नोज, तो वैसे ही आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से क्या करते हैं, हम सोचते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, कैसे होते हैं हमारे विचार? हमारे विचार 5 टाइप के विचार होते हैं। एक ज्यादातर विचार, ये टाइम्स मैगजीन ने रिसर्च किया, उसमें देखा गया 80 to 85% जो विचार होते हैं ज्यादातर हमारे निगेटिव होते हैं या फिर वेस्ट होते हैं। तो 5 टाइप के कौन से होते हैं? एक तो निगेटिव होंगे, एक तो वेस्ट होंगे, एक नेसेसरी, एक होता पॉजिटिव और एक होता है एलिवेटेड। तो हमारे पॉजिटिव और एलिवेटेड विचार बहुत कम होते हैं, क्योंकि मन ज्यादातर क्या करता है, निगेटिव सोचता है, क्योंकि जैसे वो सोचने का आधार क्या है, विचार हमारे कैसे जनरेट होते हैं। विचार के लिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्या सुन रहे हैं, यहाँ से क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा रॉ मटेरियल है। जैसे मान लो सोप की फैक्ट्री है, तो सोप बनकर आ रहा है और उसका जो रॉ मटेरियल है उस अनुसार फिर एंड प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में प्रोसेसिंग होगा। यदि लेकिन हमने रॉ मटेरियल ही अच्छे क्वालिटी का यूज नहीं किया तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग हमने कितना भी अच्छा किया तो भी एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट हमें इतना अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो वैसे ही संकल्पों के लिए रॉ मटेरियल क्या है, हम क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और आजकल तो क्या है, देखने पढ़ने के लिए हमें टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, टीवी हमारे हाथ पे ही आ गया है ना, मोबाइल हमारे हाथ में ही रहते हैं। तो बहुत सिलेक्टिव होना है, क्योंकि उस अनुसार फिर हमारे विचार होंगे और जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे गोल बनते हैं, वही हमारे कर्म होते हैं। और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं, वो हमारा चरित्र बन जाता है और वही हमारा भाग्य बनता है। और अभी बेबी का भाग्य बन रहा है, जैसे मम्मा का भाग्य होगा वैसे ही बेबी का भाग्य होगा। तो यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, तो क्या करना होगा, माँ को थोड़ा अटेंशन देना बहुत जरूरी है। निगेटिव होना, जैसे मान लो कोई जा रहा है, कोई घर से निकला और गाड़ी से जा रहा है, फिर हम सोचते हैं कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, तो ये क्या अच्छा विचार है क्या, ये क्या हो गया, नेगेटिव विचार हो गया। कुछ वेस्ट सोचते रहते हैं, मान लो लास्ट प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो सोचेंगे इस बार भी ऐसे तो नहीं होगा, लास्ट टाइम कुछ अलग कंडीशंस, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और नेसेसरी क्या होता है, जैसे अभी मान लो घर में कोई गेस्ट आने वाले, चलो गेस्ट नहीं, अभी जैसे भोजन का समय है तो अभी हमें भोजन बनाना है, तो कौन सी सब्जी बनानी है, विचार तो करने पड़ेंगे। ये क्या है, नेसेसरी, जरूरी है। पॉजिटिव विचार क्या होते हैं बताइए, जैसे अभी ये सेशन है, वर्कशॉप, तो अभी हम कितने लोगों को बोलते हैं ओपीडी में, मान लो 100 लोगों को बोलते हैं, तो कितने आते हैं, 25 आते हैं। तो वो क्यों आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो संडे है लेकिन मैडम बता रहे हैं तो कुछ तो अच्छा ही होगा, ऐसे सोचकर आते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव विचार है। और एलिवेटेड क्या होते हैं, कोई सोचता है कि नहीं, बेबी के ऊपर भी बहुत अच्छे संस्कार होंगे, इसीलिए हमें, भले संडे है लेकिन हमें जाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं तो क्या होगा, हमारा माइंड शक्तिशाली होगा, तो वो शक्तिशाली सकारात्मक मन हमेशा क्या करेगा, एलिवेटेड सकारात्मक विचार ही करेगा। तो कैसे उसको पावरफुल बनाना है सकारात्मक को हम देखेंगे, लेकिन ये तो अभी तक क्लियर हो गया कि हमें क्यों सकारात्मक होना है, ताकि हमारा मन सकारात्मक पॉजिटिव विचार करेगा, हमारे बोल कर्म सब सकारात्मक हो जाएंगे। दूसरा क्या है, बुद्धि, जो निर्णय लेती है ना। तो जैसे अभी हमने कहा कि सभी को हम बताते हैं, 100 लोगों को बताया, उसमें से सभी के मन में संकल्प आते हैं, विचार तो आते हैं, लेकिन निर्णय कौन देता है, बुद्धि देती है। तो आप सभी के बुद्धि ने निर्णय दिया कि नहीं, जाना चाहिए, हमको अटेंड करना चाहिए। तो वो हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम होती है, उस अनुसार क्या करते हैं, हमारी बुद्धि फिर निर्णय देती है। तो निर्णय यदि हमारा सही होगा तो क्या होगा, हमारे कर्म सही होंगे। कभी कभी होता है ना, अरे उस समय ना मैंने ये निर्णय किया होता, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंचता था। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है,
हमारे बुद्धि के ऊपर। तो बुद्धि क्या है? निर्णय शक्ति है। तो सही निर्णय आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा, एक गलत निर्णय आपको कहाँ से कहाँ नीचे लेकर जा सकता है। तो बुद्धि को भी हमें विशाल शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा होते हैं संस्कार। तो संस्कार क्या होते हैं? संस्कार हम किसके बोलते हैं? जैसे होता है ना, कोई गुस्सा करता रहता है छोटी छोटी बातों में, नाराज, ये भी संस्कार। ये क्या है? सूक्ष्म संस्कार। स्थूल संस्कार क्या होते हैं? किसी के लेट उठने के संस्कार होते हैं, किसी के जल्दी उठने के, है ना, किसी के भोजन, सात्विक भोजन खाने के संस्कार होते हैं, जल्दी सोने के संस्कार। इनको क्या बोलते हैं हम? संस्कार या हैबिट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे हर एक के संस्कार जो है ये अलग अलग होते हैं। वैसे हर एक के ना 5 टाइप के संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 5। माना जैसे पहले जमाने में सीडी आती थी, अभी सीडी नहीं, सीडी प्लेयर होता था, उसमें फिर हमारे अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। तो वैसे हम सभी सीडी है और उसमें हमारे 5 टाइप के संस्कार। एक संस्कार है जो हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, पास्ट जन्म से। वो संस्कार हम चेंज कर सकते हैं क्या? अभी हम जो पहले जन्म में लेकर आए वो नहीं कर सकते। दूसरे संस्कार होते हैं खानदानी संस्कार, है ना, जो हमें बर्थ से मिलते हैं। एक होता है हमारे फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, इसको क्या बोलते हैं? खानदानी संस्कार, जो बाय बर्थ होंगे। तो खानदान से जो संस्कार आएंगे वो संस्कारों को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम जीन्स कौन से ओपन अप करने नहीं करने, मेडिटेशन से हम चेंज कर सकते हैं। तीसरे संस्कार होते हैं जो संग के रंग, एनवायरमेंटल संस्कार, जो संग की वजह से। इसीलिए देखो हमारे मम्मी पापा देखते हैं कि बच्चे अच्छे, उसके फ्रेंड्स अच्छे है ना, अच्छे संग में है, क्योंकि जैसा होगा संग वैसे लगेगा रंग। तो एनवायरमेंटल। चौथे संस्कार होते हैं विल पावर के। जैसे अभी हम बार बार सुन रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, गर्भवती माताओं को, एक्सपेक्टेड मदर्स को हमेशा खुश रहना है, शांत रहना है, या जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो हम क्या करते हैं? व्हील पावर से सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे क्या करना है? कोई कुछ भी कैसे भी व्यवहार करेगा, लेकिन मुझे मेरे बेबी के लिए खुश रहना है, शांत रहना है। तो ये होता है व्हील पावर से हम संस्कार डेवलप करते हैं। 4 हो गए संस्कार। आप सभी ठीक से सुन रहे हो ना? मैं क्वेश्चन पूछूंगी एंड में, क्योंकि ये क्या है? ये स्कूल है, यहाँ कोई ऐसे प्रवचन नहीं हो रहा है सतवचन महाराज हाँ 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 करेंगे ऐसे ही, या 2 कान एक कान से सुना दूसरे से छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तो ये हमारे संस्कार। तो 5वां जो संस्कार है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5th टाइप क्या है? वो ओरिजिनल संस्कार, गॉड गिफ्टेड संस्कार। वो हर एक के लिए एक है। वहां गॉड ने कोई पार्सलिटी नहीं किया। आपको लगता है गॉड पार्सलिटी कर सकता है? तो वो ओरिजिनल संस्कार हर एक का, सभी के सेम है। और ये ओरिजिनल संस्कार जो है वो 7 टाइप के संस्कार है। वो क्या है? 7 टाइप के संस्कार है। उसमें क्या क्या आता है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति। अभी आप में से कौन बताएगा ये 7 उस सीक्वेंस में? कोई बताएगा? चलो मैं पहले ये संस्कार क्या होते हैं वो बताती हूँ, और वो संस्कारों का, वैसे ये सारे शब्द तो आपने सुने हैं, नए तो नहीं है। जैसे ज्ञान है, ये 7 ही जो वैल्यूज है, गुण कहे, संस्कार कहे, ये क्या करते हैं? हमारे एक एक ऑर्गन सिस्टम को एनर्जाइज करते हैं। और जब माँ ये 7 वैल्यूज से भरपूर होगी तो जो बेबी अंदर है उसका मन 7 वैल्यूज से भरपूर होगा, वो ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान होगा, और उसका जो ऑर्गन सिस्टम है, शरीर, बाय बर्थ परफेक्ट डेवलप होगा, जो पूरा जीवन चलेगा। तो इसीलिए सभी बहुत अटेंशन देकर सुनना, ठीक है? सभी सुन रहे हैं ना? सभी हाथ ऊपर करें, सभी सुन रहे हैं। देखो आजू बाजू वाला कोई हाथ नहीं उठाया तो उठा दो उसको, ठीक है ना? तो सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज किसको एनर्जाइज करेगा? आपका सभी का जीके थोड़ा चेक करते हैं। नॉलेज किसको? ब्रेन, सिंपल है ना? किसको एनर्जाइज करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को एनर्जाइज करेगा। प्यूरिटी, पवित्रता किसको एनर्जाइज करेगा? हमें क्या करना है? सबको प्योर बनाना है। आंखों को पवित्र, कानों को पवित्र, मुख को पवित्र। इससे क्या होगा? ये आंखें कुछ गलत देखेगी ही नहीं, आंखें कुछ गलत पढ़ेगी नहीं, कान कुछ गलत सुनेंगे नहीं, मुख कुछ गलत खाएगा नहीं। तो यहाँ से सब कुछ, यहाँ रेडीमेड जो अंदर जा रहा है रॉ मटेरियल, वो शुद्ध गया तो क्या होगा? हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। तो सेकंड क्या है? पवित्रता, है ना, प्यूरिटी। तीसरा पीस, पीस किसको एनर्जाइज करेगा? आप बताइए। पीस
पीस किसको एनर्जाइज करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जब भी आप गुस्सा करते हो, इमेजिन करो तो क्या होता है, हम हंसना चालू करते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे 2 मिनट शांति से बैठने दो। जैसे ही आप शांत होते हैं तो क्या होगा, आपका ब्रीदिंग नॉर्मलाइज होगा, ठीक है ना। तो पीस किसको एनर्जाइज करेगा? लंग्स को। और सभी को पता है ना लंग्स कितने इंपॉर्टेंट है। कोविड में किसको अफेक्ट किया था? लंग्स को ही प्रॉब्लम किया था। तो जितना जितना हम शांत रहेंगे तो हमारे लंग्स परफेक्ट काम करेंगे। चौथा है प्यार। लव किसको एनर्जाइज करेगा बताइए? लव किसको? हार्ट को एनर्जाइज करेगा, है ना। लव किसको एनर्जाइज करेगा? हमारे हार्ट को। हमारा है ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है ब्रह्मा कुमारी का। जैसे मैं ये गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट रन करती हूँ, मैं कैंसर का और एक इनफर्टिलिटी का हॉलिस्टिक आईवीएफ प्रोजेक्ट रन करती हूँ, तो वैसे ही हमारा एक कैड प्रोजेक्ट चलता है। ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। अब में से जो नहीं गए हैं अब जरूर माउंट आबू एक बार विजिट करना। तो वहां पे 1998 में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ हार्ट अटैक का। जो प्रोजेक्ट हो रहा था कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तभी के इसके जो डायरेक्टर थे कौन थे? मोस्ट रिस्पेक्टेड और पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सभी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है। ऐसे ही कोई बातों को हवा में एक्सेप्ट तो करने वाले नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का जो हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल हेडक्वार्टर माउंट आबू एंड इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ चालू हुआ। इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया, जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो मान लो हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है तो वाइफ को जाना है, वाइफ को हार्ट अटैक आना है तो हस्बैंड को, एक दूसरे की वजह से ही होता है तो दोनों को जाना पड़ेगा। तो वो दोनों को 1 वीक के लिए वहां पे रखते हैं। और 1 वीक में जैसे अभी हम सुबह से देख रहे हैं ना, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसके बारे में पूरा सब सेशंस होते हैं। और 7 डेज रहना है, क्योंकि वो 2-3 घंटे नहीं, ये सब जो मैं बातें बता रही हूँ ना, नहीं है, हम सभी को पता है। हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको खुश रहना है, हम दुखी नहीं होना है, सबको पता है, फिर भी होते रहते हैं। तो 7 डेज वहां रहने से क्या होता है, हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं और उसका फिर असर क्या होता है, हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो जो लोग किसी वजह से, वैसे हार्ट अटैक आया है उसके लिए क्या टेस्ट है, कैसे पता चलता है? एंजियोग्राफी, है ना। ब्लॉकेजेस देखते हैं, कितना % ब्लॉकेजेस है, कितने वेसल ब्लॉकेजेस है, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है आज के डेट में? क्या ट्रीटमेंट है? एंजियोप्लास्टी, और जहाँ एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं वहाँ बाईपास। तो जो लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई कोई होते नहीं अफोर्ड कर सकते, और कोई कोई क्या होते हैं, बहुत डरते हैं, बोलते हैं मर जाऊंगा चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को 7 डेज वहां रखते हैं और ये सारा बताते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, और फिर हम उनका वापस एंजियोग्राफी भी करते हैं। तो एंजियोग्राफी में जो डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस थे वो रिवर्स हो जाते हैं। उसको कहते हैं कैड रिग्रेशन। करोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल को करोनरी बोलते हैं, तो कैड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ऐसे हमारे पास 1-2 पेशेंट नहीं है, कितने केसेस है? 1998 से शुरू किया, हमारे पास 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स है। तो ये सबसे बड़ा रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार ब्रह्मा कुमारी के लिए। तो ये जो रिसर्च करने वाले डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा बोलते हैं, क्या कहते हैं, यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों बाईपास करो, क्यों एंजियोप्लास्टी करो? तो ब्लॉकेजेस यहाँ होने से पहले ब्लॉकेजेस कहाँ आते हैं? हमारे मन में आते हैं। जब तक हमने मन के ब्लॉकेजेस को नहीं खोला तो क्या होगा, यहाँ के ब्लॉकेजेस आप निकालेंगे लेकिन वो वापस आते हैं। इसीलिए कोई भी ऑपरेशन होगा, एंजियोप्लास्टी, बाईपास या कैंसर, तो डॉक्टर क्या बोलते थे, आपको ध्यान रखना होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस होगा। बताते कि नहीं? क्यों बताते? क्योंकि जब तक हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, हमने खाने को चेंज नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बातों को पकड़ के रखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं मराठी में खूब छान म्हणतात, आतल्या गाठीचा। तो क्या है, अंदर सब गांठें बन जाती है। जो गांठें अंदर बनती है वही फिर हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सारा यहाँ है जब तक इसको हम ठीक नहीं करेंगे। इसीलिए हमें मन के बारे में जानना भी
बहुत जरूरी होता है। तो ये सारा हम क्या देख रहे थे कि हार्ट को एनर्जाइज कौन करता है? प्यार। तो हमें क्यों प्यार से रहना है? नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग, तेरी ये बात ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मत भूलो, पकड़ के रखो, ब्लॉकेजेस तैयार होंगे, नफरत होगी तो क्या होगा? यहाँ पे हार्ट अटैक होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। फिर क्या है? 5वां सुख या खुशी। किसको एनर्जाइज करता है? पेट को। सुना है आप सभी ने? खुशी जैसा खुराक नहीं। जिस दिन आप खुश रहते हैं ना, आप खाना खाना भी भूल जाते हैं। अब बोलेंगे अरे क्या तेरा खुशी से ही पेट भर गया, क्या खाना नहीं खाना है? तो खुशी जैसा खुराक नहीं। फिर 6वां क्या है? आनंद। आनंद माना क्या? अतीन्द्रिय सुख को आनंद कहा जाता है। एक होता है सुख, तो सुख कहाँ होता है? इंद्रियों से सुख होता है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, है ना? जैसे मान लो भूषण भाई को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, हाँ, और उसको पाव भाजी भी बहुत पसंद है, खाता है ना वैसे भूषण, हाँ, पाव भाजी गुलाब जामुन, हाँ, तो उसको अभी ये पसंद है तो गुलाब जामुन दिए, है ना? भूषण को एक बार बुलाया, उसको बोला चलो आपको गुलाब जामुन पसंद है ना, खाओ। एक गुलाब जामुन खाया, हाँ, खुशी मिली। 2 खाया, खुशी मिली। 5 खाए, खुशी मिली। 6 खाए, 10 खाए, 11वां गुलाब जामुन खुशी देगा क्या? हम बोलेंगे अरे तुमको खुशी मिलती है ना, ये खाने से तुम खाओ, खुशी मिलेगी क्या? खुशी क्या होगी? तो खुशी, इसका मतलब खुशी गुलाब जामुन में नहीं है, है ना? खुशी क्या है? वो हमारे मानने में है ना। तो उसमें इतनी अतीन्द्रिय सुख होना क्या कि खाने को आपको गुलाब जामुन है तो भी ठीक है, सूखी रोटी है, दाल चावल है तो भी आप खुशी, आपकी एक मन की स्थिति है। तो अतीन्द्रिय सुख नहीं तो हम क्या बोलते हैं, बहुत थक गए, अभी हम लोनावला जाते हैं, वहां जाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। तो वहां के सारे लोग खुश रहने चाहिए थे, लोनावला, कश्मीर, सब खुश रहने चाहिए थे। तो खुशी वहां नहीं है, खुशी कहाँ है? हमारे मन में है। तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, आनंद। और आनंद क्यों जरूरी है? हैप्पीनेस, अतीन्द्रिय सुख, उससे हमारे पॉजिटिव जो भी हार्मोन्स, यदि हम खुश रहेंगे तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। और लास्ट जो है वो है पावर। पावर से क्या होता है? हमारे मसल्स और बोन। हम हमेशा क्या दिखाते हैं? पावर, ये मेरे में बहुत पावर है ना, ऐसे दिखाते हैं। तो पावर किसको देता है? मसल्स और बोन। तो 7 वैल्यूज, 7 ऑर्गन सिस्टम को एनर्जाइज। तो इससे क्या होगा? यदि मम्मा 7 वैल्यूज से भरपूर होगी, बेबी का सॉफ्टवेयर, उसका मन 7 वैल्यूज से भरपूर होगा, और उसके शरीर का जो निर्माण होगा वो भी कैसे होगा? परफेक्ट होगा। मान लो नफरत है ना, बातों को पकड़ के रखते हैं, तो क्या होगा? हार्ट में बेबी की छेद आ सकता है। और फिर ऐसे बेबी जब भी बॉर्न होते हैं, फिर आप सब बोलेंगे कि सब टेस्ट करते हैं, खानदान के टेस्ट करते हैं। हमारे खानदान में मम्मी की जगह पे भी किसी को नहीं है, पापा की तरफ भी नहीं, फिर बेबी में क्यों आया? तो उसके लिए कोई जेनेटिक टेस्ट में नहीं पता चलेगा। तो हमें इसीलिए ये 7 वैल्यूज से भरपूर होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको ऑर्गन सिस्टम बोलूंगी, आपको वैल्यूज बताना है, ठीक है ना? सबसे पहले ब्रेन, क्या चाहिए? ब्रेन को ज्ञान चाहिए। उसके बाद ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स को क्या चाहिए? प्यूरिटी, पवित्रता चाहिए। लंग्स को क्या चाहिए? लंग्स को ठीक रखना है तो कैसे रहना है? लंग्स को ठीक रखना है तो शांत रहना है। हार्ट को ठीक रखना है तो क्या करना होगा? प्यार से भरपूर होना होगा। पेट को ठीक रखना है तो क्या होगा? खुशी चाहिए। इसीलिए देखो लोगों को आएंगे ना, बोले मैडम पहले वो एसिडिटी का मेडिसिन लिखो, बहुत एसिडिटी होती है। अरे खुशी नहीं है तो एसिडिटी तो होती ही होगी। तो पेट के लिए क्या चाहिए? खुशी चाहिए। हमारे हार्मोन सिस्टम के लिए क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और हमारे मसल्स और बोन के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। अभी ये सभी याद रखने के लिए सिंपल न्यूमोनिक्स बताती हूँ, क्योंकि हमें मेडिसिन में इतना सारा याद रखना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूमोनिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या? KP प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर्स। सभी याद रखेंगे। K नॉलेज, P प्यूरिटी, प्रसाद पीस, लव्स हार्ट के लिए, लव्स हैविंग, हैविंग क्या है? हैप्पीनेस, बिग ब्लिस, है ना, आनंद को इंग्लिश में ब्लिस बोलते हैं, पावर। सभी को याद रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? वो 7 वैल्यूज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 7 वैल्यूज से हम भरपूर होंगे तो बेबी का शरीर बाय बर्थ जो परफेक्ट डेवलप होगा, जीवन भर वो शरीर परफेक्ट रहेगा, उसमें बीमारियां नहीं होंगी। सभी एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ब्रेन के लिए नॉलेज, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए लंग्स,
शांति, पीस। हार्ट, लव। पेट के लिए हैप्पीनेस। उसके बाद हार्मोन सिस्टम के लिए ब्लिस, आनंद। और मसल्स और बोन के लिए पावर। अभी उल्टा मैं बोलूंगी और उसके बाद नॉलेज, ब्रेन। प्यूरिटी, सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज। उसके बाद पीस, लंग्स। लव, हार्ट। हैप्पीनेस, स्टमक। ब्लिस, हार्मोन्स। और लास्ट पावर। उससे क्या है? मसल्स एंड बोन। सभी को पक्का हो गया? तो अभी सभी ने एक्सेप्ट किया ये सब चाहिए। तो अभी बोलेंगे ठीक है, चलो मैडम ने बोला है तो नीचे से जाते समय मेडिकल स्टोर वाले को बोलेंगे वो शांति की टैबलेट दे, वो प्यार का इंजेक्शन दे, वो खुशी की कैप्सूल दे, एक काम कर शक्ति की वो पाउडर दे, और वो सुख का एक सलाइन ही दे दे। तो जीवन में सुख और दुख होना, सुख ही चाहिए तो सलाइन लगा के जाएंगे। ऐसे होगा क्या? कहाँ मिलेंगे ये सारा? कहाँ मिलेगा ये सारा? कहाँ मिलेगा? कहाँ तो होता होगा ना, कहाँ मिलेगा? क्या सुना हमने भगवान के लिए? तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू खुशी का सागर, तू सर्वशक्तिवान, तू सर्वोच्च, तू सुख करता दुख हरता, हमारे दुख हर के सुख देने वाला। तो हम जब उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारी जो बैटरी है, ये क्या है? बैटरी है। जैसे मोबाइल है उसमें बैटरी है, तो ये बैटरी डिस्चार्ज होती है माना क्या होता है? उसके जो केमिकल कंपोजिशंस है वो डीअरेंज होते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो क्या होता है? हमारी बैटरी जो केमिकल कंपोजिशंस है वो फिर से रीअरेंज होते हैं। अभी क्या हो गया है? शांति की जगह हम गुस्सा करते हैं, अशांत हो गए, प्यार की जगह नफरत आ गई, सुख की जगह दुख आ गया, है ना, शुद्धता की जगह अशुद्ध हो गए, इम्प्योर हो गए, तो हमारे सब बैटरी डीअरेंज हो गई है। तो अभी क्या करना होगा? इसको चार्ज करना होगा। दूसरा क्या होता है कि यूज इट या लूज इट। मसल पावर जब तक यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है? लूज हो जाएंगे। तो वैसे ही हमने क्या सुना? खुशी बांटने से कम होती है, ऐसे कभी सुना क्या? खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये सारा जो स्थूल, ये क्या है? सूक्ष्म धन है। स्थूल धन क्या होगा? मेरे पास पैसे हैं 5,000, मैंने आपको दिया तो कम होगा कि नहीं? लेकिन ये क्या होगा? मैं जितना आपको ज्ञान दूंगी मेरा ज्ञान बढ़ेगा। प्यार बांटने से बढ़ता है। तो क्या करना है? इसको देते जाना है। और देने के लिए क्या करना होगा? पहले हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो हम स्टॉक कहाँ से लेंगे? उससे कनेक्ट करेंगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अभी हमें मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग करने के लिए लगाना है। तो क्या क्या चाहिए? एक होता है चार्जर और एक होता है पावर हाउस। तो पावर हाउस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको, अभी जैसे मेरी बच्ची कल जो बेटी है ना, छोटी नहीं अभी बड़ी हो गई, अभी उसका आज एग्जाम था, एग्जाम अभी खत्म हो गया होगा। तो जैसे वो निकल रही थी, नासिक में उसका एंट्रेंस का सेंटर आया था, जो पीजी के लिए नीट होती है ना, तो एक होती है एम्स की अलग अलग टेस्ट। तो कल ना आज वो एम्स का टेस्ट था। तो नेचुरली मम्मी जो रहते हैं ना घर में, बुजुर्ग रहते हैं, जो मेरी मम्मी उसकी नानी, तो उसने कहा कि भगवान को पैर पड़ के चले जाना। तो छोटे बच्चे भी होते हैं तो पूछते हैं, मम्मा आप बोलते हो, दादी नानी आप बोलते हो कि भगवान को पैर पड़ना, तो किसको? देवी माँ को पढ़ू या गणेश जी को पढ़ू पैर, या फिर मैं हनुमान जी को याद करूँ? आप बताइए किसको याद करने? वो पूछ रहा है किसको याद करे? देवी माँ को करे, गणेश जी को करे, हनुमान जी को करे? क्लैरिटी होनी चाहिए ना। हमने भगवान के लिए सभी ने क्या कहा? सभी धर्मों में क्या कारण है? भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड इज, अल्लाह एक है। कभी किसी ने कहा क्या भगवान अनेक है, गॉड अनेक है? ऐसे कभी नहीं कहा। तो वो एक है, तो वो एक कौन है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हम जब भी चार्जिंग के लिए लगाएंगे तभी क्या होगी? हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि किसको हम भगवान कह सकते हैं। हम भगवान उसे कहेंगे 5 कसौटी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? कसौटी, है ना। हम सभी मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम किसको भगवान कहेंगे। तो भगवान उसे कहेंगे जो सर्वोच्च होगा। सभी मानते हैं भगवान, उसके ऊपर कोई हो सकता है क्या? नहीं तो फिर उसको भगवान कैसे कहेंगे? भगवान सर्वोच्च होना चाहिए। दूसरा क्या? वो सर्वधर्म मान्य है ना। सभी हमारे मुस्लिम भाई बहने, हिंदू भाई बहने, क्रिश्चियन भाई बहने, सिख सभी कहे कि हाँ
ये भगवान है, तो सभी धर्मों वाले उसे मान्य करें, सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। तीसरा हम भगवान उसे कहेंगे जो सर्व परे है, जो जन्म मरण सुख दुख, अभी भगवान को भी दुख होगा तो फिर वो हमारे दुख कैसे हारेगा, नेचुरली वो हार सकता है क्या। अब भगवान उसे कहेंगे जो सुख करता दुख हरता है, तो वो कौन है, जो सर्व परे है, जो निंदा स्तुति में नहीं आता, नहीं तो कुछ बोला निंदा की और फिर वो उसकी बैटरी डाउन हो गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। निंदा स्तुति सब में एक समान, सुख दुख है ना, उसमें वो सर्व परे से परे होना चाहिए, जो सर्व गुणों में अनंत, क्योंकि अभी हमको चाहिए शांति, हमको चाहिए प्यार, उसके पास नहीं रहेगा तो उसके पास जाने से मतलब क्या होगा, तो वो सर्व गुणों में अनंत होना चाहिए और जो सर्वज्ञ होना चाहिए, जिसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। सभी मानते हैं, तो ये 5 कसौटी तो अभी देखेंगे कि ये सर्व धर्मों में क्या मान्यता है। तो पहले हिंदुओं की बात लेते हैं। तो हिंदू धर्म में जनरली क्या करते हैं, भगवान के रूप में या जैसे ईश्वर के रूप में हम क्या बोलते हैं, ईश्वर प्रकाश है या ईश्वर ज्योति स्वरूप है, इसीलिए क्या करते हैं ज्योति का, अभी ज्योति की पूजा कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, ज्योतिर्लिंगम बनाया है ना। तो सारे जगह पे आप जाएंगे तो छोटे से छोटे गांव में भी आपको ज्योतिर्लिंगम का मंदिर मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, शिव ज्योतिर्लिंगम। वैसे तो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध है और छोटे से छोटे गांव में भी, बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा ना स्टेट वाइज होती है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा करेंगे, आप नॉर्थ में जाएंगे तो श्री कृष्ण को मानते हैं, साउथ में जाएंगे तो तिरुपति बालाजी, आप जैसे ईस्ट में जाएंगे तो देवियों की पूजा होती है। लेकिन पूरे भारत के छोटे से भी गांव में जाएंगे तो शिव का मंदिर आपको जरूर मिलेगा, तो उसको कहते हैं शिव ज्योतिर्लिंगम। तो हिंदुओं ने क्या कहा, ईश्वर प्रकाश, ईश्वर क्या है, प्रकाश के रूप में, ईश्वर एक ज्योति के रूप में। हमारे जो मुस्लिम भाई बहने हैं, तो मुस्लिम भाई बहने मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक जो हज यात्रा के लिए जाते हैं तो उसमें काबा का पत्थर होता है और वहां वो क्या कहते हैं, नूरे इलाही परवरदिगार हमारा हज कबूल करो। तो जहां हिंदुओं ने ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखा, नूर माना क्या, अल्लाह क्या है, एक नूर है, नूर माना प्रकाश। हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहने हैं वो क्या करते हैं, कैंडल लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, गॉड इज लाइट, है ना। वहां पे आप देखेंगे कि क्राइस्ट भी होंगे, यीशु क्रिस्त, तो क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, उन्होंने क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। गॉड सभी ने उंगली कहा कि ऊपर ही की, यहाँ तक कि हमारे गुरु नानक देव जी, उन्होंने क्या कहा, एक ओंकार निराकार निर्वैर अकाल मूर्त, तो सभी ने उंगली कहा कि ऊपर की, किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। यहाँ तक कि अभी अभी जो होकर गए संत साई बाबा, उन्होंने भी क्या कहा, सबका मालिक एक है। तो वो एक कौन है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जैसे अभी रामलला की 22 जनवरी को स्थापना हुई, तो राम के लिए भी दिखाते रामायण में, जब रावण के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो रावण क्या था, शिव भक्त है ना, उसको मालूम था कि रावण के पास शिव की शक्ति है, तो उसके ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो उन्होंने क्या कहा, किया, एक शिव ज्योतिर्लिंगम बनाया। और इसलिए क्या कहते हैं, रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर। और राम के लिए क्या दिखाते हैं, उनका जन्म हुआ, जिसका जन्म होगा, जिसने शरीर धारण किया उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, उनके माता पिता है। और जैसे फिर वो आश्रम में गए पढ़ने के लिए, तो गुरु हमेशा कैसे होंगे, हमसे ऊपर ही होंगे ना। जैसे अभी मैं डॉक्टर बनी, मेरी मम्मी यहाँ पे है तो मम्मी टीचर है, लेकिन भले वो टीचर है तो भी वो मेरे से तो हमेशा ऊपर ही रहेगी, ऊंची रहेगी, तो वो तो सर्वोच्च हो नहीं सकते। कृष्ण के लिए क्या दिखाते हैं, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए तो वो जो गुरु है वो तो हमेशा ऊंची रहेगी। अभी आप देखेंगे महाभारत में भी क्या दिखाया है, युद्ध कौरव और पांडवों के युद्ध के पहले कृष्ण क्या करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, गोपेश्वर। तो जो गोप के भी ईश्वर है, तो ईश्वर को अलग अलग धर्मों में किस रूप में देखा, किसी ने ज्योति कहा, प्रकाश, किसी ने नूर कहा, किसी ने लाइट कहा, लेकिन वो है क्या, पॉइंट ऑफ लाइट, वो क्या है, निराकार, जो हमारे जैसा शरीर धारण नहीं करते। इसीलिए शिव के मंदिर में आप जाएंगे तो आप फेरा नहीं लेते हो। क्यों नहीं फेरा लेते, क्योंकि वो जन्म मरण के फेरे में नहीं आते हैं।
आप देखेंगे शिव का जब ये शिव लिंग स्थापन होता है तो गर्भ से मतलब से द्वार से नहीं लेकर जाते हैं, वो जो गुंबज होता है नीचे, वहां से नीचे शिवलिंग को छोड़ेंगे और फिर उसको पूरा बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जो है वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो इसीलिए उनको वहां पे हम जाएंगे तो वो जन्म मरण के फेरे में भी नहीं आते हैं, इसीलिए वहां फेरा नहीं लगाया जाता है। तो उनके कोई माता पिता नहीं है, उनके कोई गुरु नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? तो जो पहले 3 गीत गाए थे, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, वो किसके लिए गायन है? वो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। तो भगवान किस रूप में है? निराकार। निराकार होना ऐसे नहीं कि उनका कोई आकार नहीं, उनका हमारे जैसे शरीर जो है वैसे आकार नहीं। या फिर राम कृष्ण या शंकर जी, शंकर जी क्या है? सूक्ष्म देवता, माना उनको हड्डी मांस का शरीर नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर है। जैसे अभी आप देखेंगे कि शंकर जी के लिए हमेशा क्या दिखाते हैं? ध्यानस्थ दिखाते हैं, और क्या गाते हैं? ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ऐसे गाते हैं। क्या 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 बोलते हैं? कौन सा ये करते हैं मंत्र? ओम नमः शिवाय। कभी भी आपने ये सुना क्या? महाशंकर रात्रि, महाशिवरात्रि, क्या सुनते हैं हम? महाशिवरात्रि। महाशंकर रात्रि तो नहीं सुनते, शिव जयंती सुनते हैं, शंकर जयंती तो नहीं सुनते। तो दोनों अलग अलग। देखो शंकर और शिव में भी फर्क है। जब मैं कहूंगी शिव तो आपके सामने क्या आता है? एक ज्योतिर्लिंगम सामने आता है। और जब मैं शंकर कहती हूँ तो आपके सामने वो जटाधारी जिसके गले में सर्प है। तो देखो दोनों का नाम अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों के कर्तव्य भी अलग है। जैसे शंकर जी के लिए क्या कहते हैं? तीसरा नेत्र खोलेंगे तो महाविनाश होता है। और शिव जी के लिए क्या कहते हैं? सदाशिव, माना सदा कल्याणकारी। तो सभी धर्मों में हमने क्या देखा? उस प्रकाश, उस नूर, उस गॉड, उस लाइट को देखा। और वो कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो जो यहाँ पे दिखाया है ना, तो ईश्वर क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन पॉइंट की पूजा कैसे करें? इसीलिए शिवलिंग की हमने एक मूर्ति, माना एक लिंग प्रतीक बनाया। तो शिव कोई हिंदुओं का भगवान नहीं है। शिव क्या है? शिव माना कल्याणकारी, एक संस्कृत शब्द है और उसके 3 मीनिंग है। क्या है? शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट, दूसरा क्या है? शिव माना बीज, जिससे पूरे मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और तीसरा उसका मीनिंग होता है कल्याणकारी। तो हम भगवान किसे कहेंगे? सभी धर्मों में किसकी मान्यता है? इस पॉइंट ऑफ लाइट की। तो ये हो गया इनका रूप, है ना। तो परिचय का, कभी भी किसी का परिचय चाहिए तो परिचय में हम क्या देते हैं? 5 बातें। क्या क्या होता है? जैसे मैं कहूँगी हर्षदा आपका परिचय दो, तो आप लिखेंगे नाम, फिर आप क्या लगाएंगे? आपका फोटो लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्वालिफिकेशन, फिर लिखेंगे आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो। वो तो वैसे भगवान जी का परिचय क्या है? भगवान जी का रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। नाम क्या है? अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, लेकिन उनको जो नाम जो पसंद है वो क्या है? शिव, है ना। जैसे अभी मुझे मम्मी है वो शुभदा नाम से बुलाएगी, यहाँ जो भी आप सब लोग वो सिस्टर्स है वो क्या बोलेंगे? मैडम बोलेंगे। घर पे जाऊंगी तो बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मी बोलेंगे। लेकिन मैं हूँ तो एक ही, सिर्फ क्या है? अलग अलग नाम से हमने पुकारा। तो हमने, किसी ने ईश्वर कहा, भगवान कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, लेकिन वो है तो एक ही। तो उनका जो नाम, तो अभी कभी भी जैसे अभी कोई हमारे पापा है तो हम क्या बोलेंगे? पापा, बाबा। तो वैसे हम आत्माओं के पिता कौन हो गए? शिव। तो हम क्या बोलेंगे? शिव बाबा बोलेंगे। तीसरा हमने क्या देखा? क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन? सर्व गुणों में अनंत है ना। वो शांति के सागर है, खुशी के सागर है, प्यार के सागर है, सर्व शक्तिवान है। जो 7 गुण हमने देखे थे, क्या क्या थे? फटाफट रिवाइज कर लीजिए। क्या क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों के क्या है? वे सागर है। रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में क्या है? गुणों में वे सिंधु है। ये क्या हो गया? उनका क्वालिफिकेशन हो गया। रहते कहाँ है बताइए? भगवान कहाँ रहते हैं? पता है भगवान कहाँ रहते हैं? LKG का सिलेबस है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड
इन द स्काई। तो ये क्या है, ये कोई ऐसे नर्सरी राइम नहीं है, ये भगवान जी के लिए प्रेयर है, परमात्मा के लिए, परमात्मा का रहने का वो स्थान है। कभी भी कुछ भी होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई पेशेंट आता है और बहुत सीरियस है, जब हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते तो हम क्या बोलते हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, अभी किसके हाथ में है, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले के हाथ में। कभी बोला है नीचे वाले के हाथ में, किसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। तो भगवान जी कहाँ रहते हैं, परम धाम, जिसको कहते हैं शांति धाम, निर्वाण धाम। फिर परमात्मा भगवान इस तरह पर कब अवतरित होते हैं, गीता का आपने कभी कुछ अध्ययन किया है, गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की आती ग्लानि होगी, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, जो मुझे पहचानते हैं, मेरा बनते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मैं प्राप्त होता हूँ। यज्ञ जप तप दान पुण्य करने से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। ये गीता के महावाक्य है। तो गीता में कहा है यदा यदा ही धर्म से, तो कौन से धर्म लाने की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपको लगता है आत्मा का स्वधर्म, क्या था आत्मा का स्वधर्म, शांति, खुशी, प्यार, इसकी जब अतिग्लानि होती है, अधर्म की आती है, अधर्म माना जब हम बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लोभ है, मोह है, ये सब विकार जब बढ़ते हैं, तब निराकार परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आते हैं, उसको नाम क्या दिया जाता है, ब्रह्मा नाम दिया जाता है। तो आप सभी ने सुना है, ब्रह्मा के द्वारा, परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। तो जब आप यहाँ पे आए ना, जो पहले आए होंगे, तो आप सभी को हमने पहले उस रूम में बैठने के लिए कहा, तो वहां जो आपने देखा उनको ब्रह्मा नाम दिया गया है। तो बहुत डिटेल है, आज हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है कि जिससे हम मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी बैटरी को चार्ज करना है। तो पहले हमने क्या देखा था, बैटरी के बारे में, तो बैटरी के बारे में अभी हम क्या देख रहे हैं, परमात्मा के बारे में। तो परमात्मा कर ये सारा ज्ञान देते हैं। जैसे अभी हम जो भी ज्ञान आपको सुना रहे हैं, ये कोई मनुष्य आत्माओं का ज्ञान नहीं, ये डॉक्टर शुद्धानंद का ज्ञान नहीं, ये किसका ज्ञान है, स्वयं निराकार परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान से क्या होती है, हमारी बुद्धि विशाल बन जाती है, हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है, और फिर जब हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। ये तो हम पहले छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते थे, अभी क्या है, हमें पता है कोई भी गलत नहीं है ना। गुस्सा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी गलत, ये गलत। अभी हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो है जैसे है, सभी अपने अलग अलग क्या है, उनके संस्कार है, कोई यहाँ पे गलत नहीं, हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो जब हम शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जी है वो पूरे वातावरण में, हमारे घर में प्रवाहित होती है, पूरे प्रकृति में। तो ये प्रकृति, ये धरा ही फिर से क्या बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। स्वर्ग बना ऐसे नहीं, स्वर्ग कहाँ ऊपर है, नरक कहाँ नीचे है। ये धरा ही, जब हम निगेटिव है, जब हम बहुत अति में, सब अति गुस्सा, अति अशांति, नफरत, तो क्या होगा, ये धरा भी प्रकृति में भी हलचल हो जाती है, और ये धरा क्या बन जाती है, नरक बन जाती है। तो इसे फिर से स्वर्ग बनाना है, तो क्या करना होगा, हमें हमारे अंदर पहले परिवर्तन लेकर आना होगा। प्रकृति अपने आप चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि हम चैतन्य है, प्रकृति में लाइफ है, लेकिन वो परिवर्तन खुद से नहीं कर सकती। ये सारा क्या है, एक खेल है, प्रकृति, परमात्मा और पुरुष माना आत्मा। तो जब हम पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव वातावरण में प्रवाहित होती है, प्रकृति भी पॉजिटिव है। तो जब हम निगेटिव बनते हैं, प्रकृति भी निगेटिव बनती है। तो इसीलिए परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं, और परमात्मा हमें पॉजिटिव करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं। माना किसको, आत्माओं को एम्पावर करेंगे, फिर से हमारी बैटरी को वो चार्ज करते हैं, और जिससे ये धरा क्या बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। ये काम और कोई भी आत्मा नहीं कर सकती। फिर वो कोई भी देश का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन में, हाँ जैसे अभी 4 जून को कोई भी बैठेगा, वो सारे इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ये कार्य कौन करता है, सिर्फ परमात्मा। इसीलिए उनका गायन क्या है,
ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऐसा ऊंचा काम वो करते हैं। तो परमात्मा, निराकार परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और ये कार्य वो कर रहे हैं। ये कार्य क्योंकि परमात्मा दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं क्या? आत्मा दिखाई देती है, तो उनका कार्य भी ये गुप्त रीति से चलता है। तो ये सारा जो ज्ञान है, इसको हम डेली इसके क्लासेस होते हैं, इसको कहा जाता है मुरली क्लास या मेडिटेशन, जो हम यहाँ से भी लेते हैं। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, रोज सुबह 7:30 से 8:15 बजे में खुद लेते हो। तो आप अपने घर से, आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो क्या होता है, वो ज्ञान से हम भरपूर होते हैं। तो परमात्मा आकर क्या क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहला ज्ञान क्या दिया? आप शरीर नहीं, आप कौन हो? आत्मा हो। तो पहला क्या सभी मान रहे हैं अभी कि हम सभी कौन है? हम सभी आत्मा है ना, हम परमात्मा की संतान। तो परमात्मा का ज्ञान देते हैं, समय का ज्ञान देते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है और अभी हमें क्या करना है, ये वो ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये सारा एक चक्र चलता रहता है। जैसे अभी समर सीजन है, इसके बाद क्या होगा, रेनी सीजन आएगा, विंटर, ये एक चक्र घूमता रहता है। वैसे ही ये वर्ल्ड का एक साइकिल होता है। जब सतयुग त्रेता युग है तो कैसे है हमारी बैटरी चार्ज, तो हम बहुत खुशी से, सुख से, प्यार से भरपूर है। धीरे धीरे क्या होता है, द्वापर युग होता है ना, दोपुर, सुख के जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा दुख है, अशांति है, और ये दुख अशांति बढ़ती है तो उसको कहा जाता है कलयुग। अभी वैसे कौन सा समय चल रहा है, आपका जीके क्या कहता है, कौन सा समय चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? कलयुग में भी घोर कलयुग चल रहा है। तो अभी ये समय है जब परमात्मा इस तरह पर अवतरित हो चुके हैं। तो जोरदार तालियां एक बार खुद के लिए कि आप इतने भाग्यशाली कि आपको परमात्मा का परिचय मिला। और किसके वजह से आप इतने भाग्यशाली हो बताइए? जो नन्हा फरिश्ता है ना, जो आपके पास आया है, उसके वजह से आप सभी यहाँ आए हो, आप खुद नहीं आए हो। तो जोरदार तालियां एक बार उसके लिए। तो पहला गीत कौन सा बजाया था हमने? पहला गीत कौन सा बजाया था? मेरे घर राम आए हैं, है ना। तो वो गीत किसके लिए था? हम सभी ने, अभी तक आप सभी ने मंदिर देखे हैं, काफी जगह मंदिर में गए होंगे, राम का मंदिर देखा है, अयोध्या वाला नहीं, कोई भी, अयोध्या जाएंगे बाद में, सब मिलकर जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा है, सभी ने देखा है। तो नारायण जो है उनका बचपन का पहला प्रश्न, तो अभी कौन आंसर देता है देखते हैं। नारायण का बचपन का नाम बताइए, कौन बताएगा? नारायण का बचपन का नाम आप बताइए। नारायण का बचपन का नाम देखो ना, ये देना है, 3 रखे हमने, 3 प्रश्न है, 3 के लिए, किसी को कौन देने वाला है देखते हैं। और वो गाने में ही है, उसका आंसर गाने में ही है, मैंने आपको क्लू भी दे दिया। बताइए क्या गाना बजाया था? क्या गाना बजाया बोला था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो नारायण का बचपन का रूप क्या है? श्री कृष्ण। हम इतने दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गए, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। और इस एक गीत है ना, एक लाइन में ही है, जब बचपन का रूप है तभी उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहा जाता है। जब वो ग्वाल बाल बनता है तो गोविंद कहते हैं, जब वो रासलीला करता है तो उसको हरे मुरारी कहते हैं, और जब वो राज गद्दी पर बैठता है तभी उसको क्या कहा जाता है? नारायण। तो नारायण, लक्ष्मी नारायण कहाँ राज्य करते थे? सतयुग में राज्य करते थे। तो सतयुग में यदि लक्ष्मी नारायण है तो उनका बचपन भी कहाँ होगा? सतयुग में ही होगा ना, द्वापर में कैसे आ सकता है? ऐसे होगा क्या? बड़ा बचपन वहां पे, और फिर त्रेतायुग और द्वापर। तो थोड़ा बहुत जो जो शास्त्रों में है हमें उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो पहला गीत की लाइन क्या थी? ये थी, है ना, श्री कृष्ण गोविंद। तो समझ में आया उसके लिए। दूसरी की लाइन तो उसमें क्या थी? तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ये किसके लिए गायन है? दूसरा प्रश्न किसके लिए गायन है बताइए? किसके लिए है? भगवान के लिए। और भगवान कौन है? शिव। और पहली थी कि हमारे घर, मेरे घर राम आए हैं, और हमने आप सभी का स्वागत किया। तो जो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण कृष्ण राम, ये सारे फिर कहाँ गए? वो सारे कहाँ गए बताइए? वो कहीं तो होने चाहिए ना, कि वो कहाँ गए? कभी सोचा क्या हमने? वो कहाँ गए? सब कहाँ गए? आपका विवेक क्या कहता है? लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम, ये होकर गए, हम मानते हैं ना।
तो वो कहाँ गए फिर सारे, वो कहाँ गए? वो सारे अभी यहाँ सुन रहे हैं, जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए। तो परमात्मा ने आकर बताया बच्चे वो देवी देवता है आप ही थे और फिर से आपको ही वैसे बनना है। हमने आज दिन तक क्या किया, लक्ष्मी नारायण की कहानी सुनाई है ना, वो सत्यनारायण की कहानी सुनी, लेकिन क्या हम ऐसे बने क्या? ये किसका फोटो है? लक्ष्मी नारायण। तो हम बने क्या? लेकिन परमात्मा ने आकर बताया कि बच्चे आप ही ये थे और फिर से आपको ही ऐसे बनना है। नर तो ऐसे करनी कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तो ऐसे करनी कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। तो परमात्मा आकर जब हमारे संकल्प में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं और फिर से हम ऐसे बन जाते हैं। तो ये क्या है, आप जहाँ बैठे हैं, मैंने कहा था ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई जाती है और पढ़ाई कौन पढ़ाता है? स्वयं निराकार परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। और इस पढ़ाई को क्या कहते हैं? राजयोग मेडिटेशन की पढ़ाई। जैसे हमने स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन लिया, कश्मीर आप मेडिकल कॉलेज में गए, डेंटल कॉलेज में गए तो आप डॉक्टर बने, तो वैसे फिर इस कॉलेज का भी कोई तो लक्ष्य होगा कि नहीं? इस कॉलेज का लक्ष्य क्या है? यहाँ से हमें क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। यहाँ से हमें क्या बनना है? हमें देवता बनना है। तो कैसे आएंगे? श्री कृष्ण के रूप में हमारा जन्म होगा। श्री कृष्ण, श्री राधे। तो इसीलिए हमने जो मेरे घर राम आए हैं वो उसके लिए गायन किया था और ये है परमात्मा का प्रतीक। तो आप सभी को जाते समय ये भी दिया जाएगा, तो आपको लक्ष्य रखना है कि हमें भी श्री कृष्ण के जैसे बनना है, श्री राधे के जैसा। हमारे घर में जो बालक होगा वो भी श्री राधे श्री कृष्ण के जैसे होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या, किसको याद करना है? परमात्मा को याद करना है। और इसी को क्या कहा जाता है? मेडिटेशन कहा जाता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं। तो मेडिटेशन क्या है? राजयोग। योग माना क्या? योग माना मिलन, संबंध, जोड़। लेकिन जैसे हम योग बोलते हैं तो हमें क्या लगता है? आसन, प्राणायाम, ये योग। लेकिन योग महर्षि पतंजलि ने भी जब योग की बात की थी तो क्या कहा था उन्होंने? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पहले तो यम है ना, अष्टांग योग की बात की थी। तो उसमें जो लास्ट आता है ध्यान और समाधि, तो वहाँ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। तो पहले हमने किसका परिचय लिया? आत्मा का परिचय। तो आप बताइए आत्मा का परिचय क्या है? 5 बातें। परमात्मा का तो मैंने आप सभी को बता दिया, आत्मा के बारे में भी बताया था, सिर्फ अभी वो सीक्वेंस में आप मुझे बताएंगे। नाम क्या है आत्मा का? आत्मा। दूसरा रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। स्थान क्या है? कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा दोनों आंखों के मध्य में। इसीलिए देखो कभी भी तिलक लगाना है, भाइयों को भी तिलक लगाना है, बहनों को तिलक लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ ही लगाते हैं। ऐसे यहाँ छोटे बच्चों को लगाते हैं, कभी है ना, नजर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन तिलक तो यहाँ लगाते हैं, पैर में, घुटने में, ऐसे नहीं लगाते हैं ना। तो तिलक ये क्या है? आत्मस्मृति का तिलक। और ज्यादातर क्या होता है? चंदन का लगाते हैं। क्यों? चंदन के जैसे आपके अंदर वो गुण विशेषताएं और आप चंदन के जैसे आपके गुण महके, इसीलिए वो चंदन का आत्मस्मृति का तिलक लगाया जाता है। तो तीसरा हो गया स्थान। क्वालिफिकेशन क्या है आत्मा का? आत्मा के गुण क्या है? जो 7 वैल्यूज हमने कहे है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। और आत्मा कार्य कैसे करती है? 3 शक्तियों से। मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो संस्कार बन जाते हैं। तो आत्मा का परिचय मिला कंप्लीट। अभी परमात्मा का परिचय। तो अभी हमने 3 पहले जो प्रश्न थे तो तीनों के आंसर नहीं दिए, ये तीनों हमको किसी ना किसी को देना है। तो अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ, उनके तो जवाब आप देंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, परमात्मा की विशेषता बताएंगे। हमने 5 क्वालिटीज देखे थे है ना, कसौटी। कौन बताएगा परमात्मा के बारे में? परमात्मा क्या है कौन बताएगा? 5 बताया था। ये लेना है हमको वापस नहीं रखना है। ये बताइए परमात्मा के बारे में हमने क्या क्या कहा था? क्या क्या? एक तो इसका मतलब टीचर बैड है या स्टूडेंट बैड है, क्या समझना है? क्या क्या कहा था? परमात्मा हम किसे कहेंगे? जो
सर्वोच्च है, जो सर्वधर्म मान्य है, जो सर्व गुणों में अनंत है, जो सर्व परे है, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माना क्या जानते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले है ना। परमात्मा ने आके बताया सृष्टि की शुरुआत माना सतयुग त्रेता, मध्य माना द्वापर युग और अंतिम समय क्या है? कलयुग। और कलयुग के अंतिम समय परमात्मा फिर से इस तरह पर अवतरित होते हैं। ये है परमात्मा का परिचय। तो अभी हमने आत्मा का परिचय देखा, परमात्मा का परिचय। अभी क्या करना है? हमें योग लगाना है। किसको किसके साथ योग लगाना है? आत्मा को परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा ने कहा बच्चे योग भी नहीं कहो, क्या कहो? याद। अभी मैं बोलूंगी कश्मीरा, आप अपने मम्मी को याद करो। हाँ, तो आपके मम्मी को याद करने के लिए आप बोलेंगे क्या कि मैडम मुझे वो फोटो दे दो, आपसे बोलेंगे क्या? आप मम्मी को याद कर सकोगे कि नहीं? वैसे कहाँ रहती है मम्मी? पनवेल में रहती है। अच्छा ठीक है, तो मम्मी को भी लेकर आना था। अभी नेक्स्ट मंथ आप आपके पूरे होने वाले दादा दादी नाना नानी पापा सबको लेके आना, पूरी फैमिली को। तो मम्मी को याद करने के लिए आपको फोटो चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो वैसे परमात्मा को हम याद क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, परिचय नहीं था किसी भी, है ना। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, याद करने बैठते हैं तो क्या होता है? मेडिटेशन में याद करना है, तो सब लोग बोलते हैं मैडम बाकी समय तो ठीक है, लेकिन याद करने बैठते हैं ना तो यहाँ का विचार आता है, वहां का विचार आता है। क्यों? क्योंकि याद ठहरती क्यों नहीं है? याद के चार आधार होते हैं। एक तो परिचय चाहिए था, अभी पूरा परिचय नहीं था, आज हमें पूरा परमात्मा का परिचय मिला। दूसरा, उनके साथ संबंध नहीं था। जैसे मान लो अभी आपकी शादी हुई, एंगेजमेंट होने से पहले यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो आप उसको याद नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही एंगेजमेंट होती है, हमें परिचय मिलता है, तो हम बैठे, आंखें भी खुली है, सामने से कोई गया तो भी पता भी चलता है। मम्मी पूछती है कि अरे ये अंकल सामने से गए, तो हम बोलेंगे पता नहीं, हमने देखा नहीं। अरे अभी आपकी आंखें भी खुली है और आपने देखा नहीं, तो क्या बोलेंगे? मेरा ध्यान कहीं और था। तो ध्यान कहाँ चला गया? हाँ, क्योंकि वहां संबंध जुड़ गया, परिचय हो गया, संबंध जुड़ गया, प्यार हो गया, है ना। जब प्यार होता है तो याद भूलना मुश्किल होता है। और चौथा, प्राप्ति। जब कहीं से कुछ प्राप्ति होनी है तो उसको भी हम याद करते हैं। तो परमात्मा को क्या है? परमात्मा का परिचय मिल गया। अभी परमात्मा के साथ संबंध क्या है? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो सर्व संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। हमने सिर्फ गाया, लेकिन हमने इसको अनुभव नहीं किया। तीसरा क्या है? हम डरते थे भगवान से। क्या होता था? सब लोग कहते थे ये नहीं करना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या हो गया था? गॉड फियरिंग बन गए थे। अभी क्या है? हमें भगवान से प्यार हो गया। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कुछ उसके लिए बुरा करेंगे क्या? कोई करेंगे क्या? तो वो तो भगवान है, तो वो हमारे लिए बुरा क्यों सोचेगा? वो कहेगा क्या 30 इयर्स डायबिटीज, 40 इयर्स कैंसर दे, ऐसा भाग्य वो लिखेगा क्या? वो तो भाग्य हम अपने कर्मों से लिखते हैं। तो उससे हमें प्यार हो जाता है। और प्राप्ति, क्या क्या प्राप्तियां हो रही है बताइए? जब हम इन 7 गुणों से भरपूर हो जाएंगे, उसके पास जाकर ये नहीं बोलना भगवान जी 3 BHK दे देना, वो स्टेशन के नजदीक ही थोड़ा दे देना, वो सब उसके पास नहीं है। हाँ, उसके पास ये 7 वैल्यूज है। वो 7 वैल्यूज से हमें भरपूर करेगा, ज्ञान से भरपूर, गुणों से, शक्तियों से। उससे क्या होगा? हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। फिर हम 3 BHK क्या, हम बंगलो भी ले सकते हैं, स्टेशन के नजदीक। क्यों? कार मिल जाएगी तो स्टेशन के नजदीक की जरूरत नहीं, जहाँ एकांत है वहां पे ले सकते हैं। तो भगवान के पास क्या है क्या नहीं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो प्राप्ति में क्या होगा? ये 7 वैल्यूज से, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हम भरपूर हो गए। आज हमें कभी भी देखो, मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, लेकिन ऐसे उसको कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसको क्या चाहिए तभी, है ना? वो क्या कहेगा? मेरा सारा पैसा दो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये सारा कुछ सहन कर सकता हूँ, है ना। इसीलिए हमेशा भगवान जी के पास जाकर हम क्या बोलते हैं? इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, है ना। तो इसके लिए हमें भगवान से शक्तियां मिलती है, अगाध शक्तियां मिलती है। शांति शक्ति है, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां हमें परमात्मा से मिलती है। तो मम्मा यदि ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर होगी तो क्या होगा?
होने वाला बच्चा भी ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिवान, चरित्रवान बनेगा, शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परमात्मा से योग लगाना है, परमात्मा को याद करना है, जिससे क्या होगा, ये सारी शक्तियों से हम भरपूर हो जाएंगे। तो ये मेडिटेशन 3 स्टेप में किया जाता है। पहला क्या है, पहले हम आत्मा रूप में स्वयं को स्थित करेंगे, क्योंकि जैसे स्मृति होगी वैसे भी स्थिति बनती है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं क्या आपको प्रवचन कर रही हूँ, है ना, मैं आपको भगवान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बात कर रही हूँ। अभी मैं नीचे राउंड के लिए जाऊंगी, जैसे अभी मुझे जाना है, 3-4 बजे सीजर होगा, तो फिर मुझे तभी क्या याद आएगा, इस पेशेंट का अभी मुझे सिजेरियन करना है। तो जैसे मेरी स्मृति होगी वैसे स्थिति, फिर मैं घर जाऊंगी तो फिर मुझे याद आएगा, अरे आज उसका एंट्रेंस था, तो उसको मैं कॉल करूंगी, तो पूछूंगी नहीं ना सीजर ठीक हुआ क्या, गड़बड़ हो जाएगी ना, यहाँ का वहाँ का यहाँ। तो जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति बनती है। तो हम भगवान के सामने शरीर बनकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, शरीर से फिर शरीर की बातें याद आएगी। तो सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप क्या है, स्वयं को आत्मा समझकर चार्जिंग किसकी करनी है, हमें शरीर की चार्जिंग करनी है क्या, चार्जिंग किसकी करनी है, मन की चार्जिंग करनी है ना, मन को शक्तिशाली बनाना है। और मन कहाँ है, आत्मा में। जब आत्मा शक्तिशाली होगी तो मन शक्तिशाली होगा, हमारी बुद्धि सही निर्णय लेगी, और जो कर्म हम करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे, तो हमारे संस्कार भी क्या बन जाएंगे, श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे। तो मेडिटेशन क्यों करना है, उससे क्या क्या प्राप्ति होगी, कोई कुछ भी करेगा तो भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा साथी कौन है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मेडिटेशन हमें क्यों करना है, सबसे पहले क्या क्या प्राप्तियां होने वाली है। तो हमारा मन शक्तिशाली होगा, बुद्धि सही निर्णय लेगी। तो हमें 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आत्मा रूप में स्वयं को स्थित करेंगे, जर्नी इनवर्ड, पहले अंदर चले जाओ, है ना। एक समय था कि जब बहुत हलचल हुई है ना, सब लोग भागे, और एक व्यक्ति था वो शांति से बैठा, और फिर तूफान बाहर का शांत हो गया। तो उसको पूछा कि सब लोग भागे, आप नहीं भागे, तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं भी भागा, लेकिन मैं कहाँ भागा, मैं अंदर भागा, मैं ऊपर भागा। तो हमें कहाँ जाना है, स्वयं की स्थिति में स्वयं को स्थित करना है। हेल्दी किसे कहा जाता है, हील दाई सेल्फ। स्वस्थ होना क्या, स्व की स्थिति में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। यदि हमें स्वस्थ बनना है, हेल्दी बनना है, डिसीजेस क्यों होती है, डिस ईज, जब हम ईजी नहीं रहते तो बीमारियां होती है। जब हम ईजी रहेंगे, स्व की स्थिति में स्थित रहेंगे तो स्वस्थ बन जाएंगे। तो स्व की स्थिति पता नहीं थी, स्व की स्थिति अभी हमें पता होगी। हमें क्या करना है, स्व का धर्म क्या है, शांति, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा नेचर है, पीस इज माय नेचर। तो हमें स्वयं की स्थिति में स्थित होना है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एक क्या है, जर्नी अपवर्ड। फिर हमें शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होना है, तो परमात्मा को याद करना है। और जब हम भरपूर हो जाएंगे, जर्नी आउटवर्ड, बाह्य जगत, माना यहाँ से क्या होगा, हम दूसरों को देंगे, देना नहीं पड़ेगा। जब आप शांत रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये शांति के प्रकंपन आपके शरीर को, आप गर्भों में पल रहे बालक को, ऑटोमेटिकली पूरे घर में, वातावरण में और प्रकृति के सभी 5 ही तत्वों में प्रवाहित होगा। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। सभी को मैं जो जो थॉट्स देती जाऊंगी उसको विजुलाइज करना है, सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। अच्छा, चाय देना था इनको, ठीक है, दे दो, चाय दे दो। आपके लिए चाय मैं भूल गई, लोगों ने पॉज कर, ठीक है, आप सभी चाय। सभी सेट हो जाते हैं तब तक। एक तो जैसे हमने कहा, योगा का सेशन एवरी सैटरडे होगा 5 से 6 बजे। तो आप यहाँ पे योगा सेशंस के लिए आ सकते हैं। ये एवरी मंथ, जैसे आज वर्कशॉप लिया वैसे एवरी मंथ होता है।
तो आप में से जैसे अभी अकेले आए हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप अपने जो भी दादा दादी, नाना नानी, पापा, क्योंकि ये सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हमने देखा एनवायरमेंटल संस्कार भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये हर मंथ होता है। ये सारे वर्कशॉप, सारे प्रोग्राम्स यहाँ फ्री कराए जाते हैं। तो ये अभी नेक्स्ट मंथ का जून में होगा, 16 जून को। तो आप भी रिपीट अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जरा नया ज्ञान है तो तुरंत समझ में नहीं आता है। जितना बार बार अटेंड करेंगे तो होगा। उसके बाद ऑनलाइन सेशंस हमारे वंस इन अ वीक होते हैं, गर्भ संस्कार के एवरी फ्राइडे होते हैं। आप दूसरों को भी बोल सकते हैं। आप ओपीडी में जाते हैं, यहाँ है या जहाँ पे भी आजू बाजू में हमारे लोग बैठे हुए रहते हैं, सभी को मालूम नहीं रहता है, तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे सेशन मैडम लेते हैं, वो अटेंड करने से हमें बेनिफिट हो जाता है, तो आप भी जरूर अटेंड करना। तो क्या होगा, 10 लोग 5-10 लोगों को बताएंगे तो भी 50 to 100 लोगों तक ये नॉलेज स्प्रेड होता है। तो ये ऑनलाइन सेशन एवरी फ्राइडे लिया जाता है, 8 to 9 होता है रिकॉर्डेड सेशन। डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इन्फर्टिलिटी चैनल है, उसके ऊपर आप रिकॉर्डेड सेशंस, मेडिटेशन, नॉर्मल डिलीवरी के वीडियो ये सब देख सकते हैं। वैसे ही जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, जिनका माता पिता बनने का सपना है, वो सारे ये सेशंस हॉलिस्टिक आईवीएफ जो चैनल है उसके ऊपर लाइव सेशंस होते हैं। तो ये एवरी थर्सडे होता है, गुरुवार को होता है 8 से 9, वो अटेंड करना है। और जो मेडिटेशन के सेशंस है, तो मेडिटेशन के जैसे अभी ऑनलाइन भी हमारा 3 दिन का अलग से सेशन होता है। तो 1 तारीख से डेली सेशंस होते हैं 5 दिन के लिए। तो आप जैसे ये हॉलिस्टिक और गर्भ संस्कार के फ्लायर्स ले सकते हैं सिस्टर से, या इसका फोटो भी ले सकते हैं। इस पर मीटिंग आईडी दिया हुआ है। तो 2, 3, 4, 5 4 दिन मेडिटेशन का डिटेल में आज हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा कि मैं कौन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, राजो मेडिटेशन कैसे करना है, फिर डेली मेडिटेशन कैसे करना है। तो ये सेशंस आप ऑनलाइन अभी आने वाले 2 तारीख से 5 जून तक अटेंड कर सकते हैं शाम को 8 बजे। और जैसे मैंने कहा सुबह रोज मुरली क्लास होता है, तो ओम शांति का जो मीटिंग आईडी है उसके ऊपर होता है सुबह 7:30 से 8:15 बजे। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जितना आप डेली ज्वाइन करेंगे उतना परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे तो हम भी एम्पावर हो जाते हैं, प्लस हमारा बेबी भी एम्पावर हो जाता है। तो ये और फिर ये जर्नल वैसे इसकी ऑलमोस्ट 750 कॉस्ट है, यहाँ हम इसको 400 में ही नील हॉस्पिटल के लिए देते हैं। तो ये सभी के लिए होना बहुत जरूरी है। डिलीवरी के बाद भी आप इसको रिफर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट नहीं है उन लोगों के लिए भी इसमें जो मेडिटेशन कमेंट्रीज है वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो ऑलमोस्ट 50% इसका कंसेशन होता है। और ये स्टोरी का बुक है, ये तो हर कोई यहाँ से आपको फ्री में ही दिया जाता है, तो ये आप यहाँ से लेकर जाना। तो ये सारे अनाउंसमेंट थे। आपको कुछ पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी हम एक 5-10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद सभी लाइट एंड साउंड शो है, स्वर्ग का आने वाली नई दुनिया कैसे होगी, वो लाइट एंड साउंड शो सभी देख कर जाएंगे। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। अभी 10 मिनट कोई नहीं उठेगा, इसको सभी चाहिए तो आंखें बंद कर सकते हैं, रिलैक्स होकर बैठ जाए। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। ये प्रोग्राम वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप सभी यहाँ से अपने घर जाएंगे। जो जैसे भी आया होगा, कोई चलकर, कोई गाड़ी से, कोई ऑटो से, आप सभी अपने घर पहुँच गए। मम्मी ने दरवाजा खोला,
सभी मम्मी के घर गए। मम्मी ने आपको पानी पीने के लिए दिया। आप मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में सोफे के ऊपर बैठ गए। आप मम्मी से बातें कर रहे हो, मम्मी को बता रहे हो कैसे आज हमने स्वयं के बारे में परिचय लिया, परमात्मा के बारे में परिचय लिया। आज हमने मेडिटेशन सीखा। फिर मम्मी ने आप सभी को ऑरेंज खाने को दिया। ऑरेंज कितना मीठा, कितना टेस्टी। इतनी गर्मी में ऑरेंज बहुत ठंडक दे रहा था। ऑरेंज खाकर, मम्मी से बात करके आप वापस यहाँ लौट आए। सभी वापस आ जाए। ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे, सभी आंखें खोलेंगे। सभी घर गए थे, सभी घर पहुंचे। किसने किसने ऑरेंज खाया? ऑरेंज किसने किसने खाया? ऑरेंज खाया, सभी ने ऑरेंज खाया। आप सब लोग तो यही बैठे थे। फिर ऑरेंज किसने खाया? किसको ऑरेंज बहुत अच्छा लगा? किसके मुंह में पानी भी आया? पानी भी आ गया। ऐसे कैसे पानी आ गया? कैसे खाया? कैसे देखा ये सारा? कौन से आंखों से देखा? मन की आंखों से, है ना? मन और बुद्धि, है ना? तो जैसे ही मैंने ऑरेंज कहा तो हमारे सामने ऑरेंज आ जाता है ना? जिसको ऑरेंज कलर का होगा, कभी कभी थोड़ा रेड कलर, लेकिन ज्यादातर ऑरेंज कलर का होता है। अभी मैं आपको बोलूंगी कि सभी आंखें बंद करो और देखो चिंकोन से की, चिंकोन से की कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। चिंकोन से की एक लाल पत्थर होता है जापान में, उसके ऊपर क्या किया जाता है? ध्यान लगाया जाता है। तो बुद्धि में इमेज रिकॉर्डेड होगा तो बुद्धि क्या करती है? जैसे हम कुछ बोलते हैं, बुद्धि फोल्डर्स ओपन करती है कंप्यूटर में और देखती है अरे कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो फोल्डर में है ही नहीं। ऑरेंज क्या है? हमारे फोल्डर में है तो हमको दिखाई देता है। वैसे ही हम स्वयं को जब तक तीसरी आंखों से, है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है ना, इसीलिए क्या कहते हैं भगवान को, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, है ना। हे प्रभु हमें, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो कौन सा अंधकार, कौन सा अज्ञान? इतना तो ज्ञान था, इतने डॉक्टर बन गए, ज्ञानी नहीं हुए थे क्या? तो सत्य ज्ञान नहीं था। सत्य किसे कहते हैं? जो पहले भी था, जो अभी भी है और जो बाद में भी रहेगा। ये शरीर पहले नहीं था, अभी है, अगले जन्म में दूसरा शरीर होगा। तो क्या सत्य किसको कहते हैं? जो पहले भी था। आत्मा सत्य है, जो पहले भी था, अभी भी है और जो बाद में भी रहेगा। परमात्मा सत्य है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ये प्रकृति, पृथ्वी के, प्रकृति के पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? सत्य। तो सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो इसीलिए हमें परमात्मा ने आकर ये सारा ज्ञान दिया। तो हम परमात्मा को याद करते हैं। तो हम तीसरे नेत्र से देखते हैं। कौन सा नेत्र? मन का नेत्र, बुद्धि का नेत्र। तो अभी आज हमें पता चला, नहीं तो हम बोलते पता नहीं मन कहाँ है, पूरा कई तत्व है, तो कहाँ है? आत्मा। और आत्मा, मन, बुद्धि, आत्मा ही पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसका ऐसे पार्ट नहीं होता है। मन जब सोचते हैं, बुद्धि जब हम निर्णय लेते हैं, और संस्कार। तो आत्मा, अभी हमने क्या किया था? यहाँ से हम घर गए तो मम्मी ने हमें ऑरेंज दिया, तो हम कहाँ गए थे? मम्मी के घर गए। अभी कहाँ जाएंगे? ये शरीर के मम्मी पापा। वैसे
आत्मा के मम्मी पापा, और आत्मा के मम्मी पापा का घर कौन सा है? परम धाम। तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो पहले स्वयं में स्थित होंगे, अंतर जगत, फिर जर्नी अपवर्ड। तो अभी यहाँ गए, इस मम्मी ने ऑरेंज दिया, वहां पे ऑरेंज नहीं है, वहां पे क्या है? शांति, वहां पे क्या है? खुशी, वहां पे क्या है? प्यार। तो उससे हमें भरपूर होना है, और वो कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ऐसे पर्टिकुलर समय नहीं चाहिए। 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी हमने याद किया, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हमने उनको याद किया, वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम जिसको याद करेंगे वो एनर्जी आती है। मान लो हमने याद किया हमारी सिस्टर को, लेकिन यदि वो डिस्टर्ब है तो हमारे अंदर वो एनर्जी आती है। इसीलिए परमात्मा क्या करते हैं? सभी के साथ रहो, सभी से प्यार करो, लेकिन याद सिर्फ मुझे करो। क्यों? क्योंकि यदि वो डिस्टर्ब है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप देखो, कभी ऐसे आप पूरा सब कुछ ठीक चल रहा है और कभी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो आप देखना आप किसको याद कर रहे हो। आप उनको फोन करके पूछो, कुछ सब ठीक तो है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। तो यदि वो डिस्टर्ब, तो हम भी डिस्टर्ब होंगे। उलट हमें क्या करना है? परमात्मा से शक्तियों से भरपूर होना है और औरों को देते जाना है। जब आप फ्लाइट में जाते हो तो अनाउंसमेंट क्या होती है? ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो क्या करना है? पहले ऑक्सीजन मास्क किसको पहनना है? हमें पहनना है, फिर हम दूसरों को दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है? परमात्मा से याद करके। तो अभी हम गुस्सा करते हैं, मना क्या होता है? अभी जैसे मान लो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पूरा अंधकार है और आप पहली बार आ रहे हैं, कश्मीर आप पहली बार आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत अपना मोबाइल निकालोगे, ड्रॉप डाउन करोगे, टॉर्च ऑन करेंगे, लाइट आ जाएगी तो आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पिलर है, यहाँ सोफा है। नहीं तो फिर आप टकरा सकते हो, आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी आ सकती है। तो हमने क्या किया? काम किसके ऊपर किया? काम किसके ऊपर किया? हमने अंधकार के ऊपर काम किया। क्या आप नीचे गए, आपने सिस्टर को कहा, सिस्टर ऊपर बहुत अंधकार है, मौसी को जरा भेजो झाड़ू लेकर, झाड़ू लगा के अंधकार निकालते। ऐसे नहीं कहा ना आपने काम किसके ऊपर किया? अंधकार है तो हम काम किसके ऊपर कर रहे हैं? प्रकाश है ना। जैसे अभी यहाँ पे पहले लाइट्स ऑफ थे, क्योंकि यहाँ अंधकार करना था ताकि आपको ये स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दिया। तो अंधकार को बढ़ाना है तो भी काम किसके ऊपर करना है? लाइट के ऊपर। अंधकार को कम करना है तो भी काम किसके ऊपर करना है? लाइट के ऊपर। अंधकार के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? जरा बता दीजिए, अंधकार के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि अंधकार के जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं होता है। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती है उसके ऊपर आप काम कर ही नहीं सकते। तो वैसे हमने अंधकार को खत्म करने के लिए काम लाइट के ऊपर किया। तो वैसे गुस्सा खत्म करना है तो किसके ऊपर काम करना होगा? हम क्या बोलते हैं? आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन गुस्से नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। गुस्सा अंधकार डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो डिफाइन एंगर कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सेंस ऑफ पीस। तो हमें क्या करना होगा? शांति से भरपूर होना होगा। जैसे हम शांति से भरपूर हो जाएंगे, गुस्सा रूपी अंधकार खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम प्यार से भरपूर हो जाएंगे, नफरत रूपी अंधकार खत्म हो जाएगा। जैसे हम सुख से भरपूर हो जाएंगे, दुख रूपी अंधकार खत्म होगा। दुख अंधकार है, गुस्सा अंधकार है, नफरत अंधकार है। इसको खत्म करने के लिए प्रकाश से भरपूर होना होगा। हम स्वयं क्या है? प्रकाश। हमें स्वयं प्रकाशित होना होगा। किससे? उस प्रकाश से कनेक्शन लगाना है। जब हम उस प्रकाश से कनेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा? अभी जैसे कुत्ते का बच्चा क्या होगा? कुत्ता ही होगा। टाइगर का बच्चा क्या होगा? कुत्ता होगा क्या? टाइगर का बच्चा क्या होगा? कौन होगा? टाइगर होगा। सर्वशक्तिमान के बच्चे क्या होंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान, ताकत आ जाती है। शांति के सागर के बच्चे क्या होंगे? शांति के सागर के बच्चे शांत होंगे। तो गुस्सा हमारा नहीं, गुस्सा रावण का संस्कार है और इसीलिए वो बाहर रावण हम जलाते खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि रावण अंदर है। गुस्से रूपी अंधकार को, रावण को जलाना होगा और उस जलाने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत वहां से मिलेगी। इसीलिए राम ने शिव को याद किया। जब हमें राम बनना है तो शिव से एनर्जी लेनी होगी, शक्ति लेनी होगी। जब राम बनेंगे, रावण राज्य खत्म होगा। रावण अंदर है, गुस्सा रूपी रावण अंदर है, उसको खत्म
खत्म करना है और इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो क्या करेंगे, पहले अंतर जगत, फिर कहाँ जाएंगे, जर्नी अपवर्ड, है ना। कभी कभी लोगों को डर रहता है, छोटी छोटी बातों में डर रहता है, हम बोलते पता नहीं बहुत डर है, क्यों, डर क्या है, डर अंदर का है। डर को खत्म करने के लिए शक्ति से प्रकाशित होना होगा और इसीलिए हमें शक्तिशाली बनना होगा और उसके लिए कहाँ कनेक्शन लगाना होगा, उस सर्वोच्च शक्ति से। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, परमात्मा को क्यों हम याद करें। जब हम उन्हें याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आत्मा रूपी बैटरी प्रकाशित हो जाएगी, चार्जिंग होगी, हम शांति से, शक्ति से, प्यार से, सुख से, पवित्रता, आनंद, इससे भरपूर हो जाएंगे और हमारे जीवन का दुख, अशांति रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। और बेबी तो अंदर से ही ये सब ट्रेनिंग लेकर आएगा, तो उसको तो पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। जब गौतम बुद्ध बाहर गए तभी उसने दुख देखा, उसको पता ही नहीं था दुख क्या होता है। हमारे बच्चों को यदि पता ही नहीं होगा गुस्सा क्या होता है, वो गुस्सा करेंगे ही नहीं। तो ऐसे बच्चे जब इस धरा पर आएंगे, श्री राधे श्री कृष्ण, तो ये धरा क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। जैसे मम्मा गुस्सा करती है तो क्या होगा, उसको लगता है अरे कहाँ मैं यहाँ जेल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे बाहर, निकालो। और मम्मा शांत रहेगी, उसको वाह क्या महल है ना, गर्भ महल। तो हमें क्या करना है, गर्भ महल का निर्माण करना है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, ये बेबी का घर महल बन जाता है। बाहर का तो घर बन ही जाता है, लेकिन बेबी के लिए ये घर है, इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो सभी अभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। अभी प्रॉपर वहां जाकर शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होंगे। वहां ऑरेंज नहीं मिलेगा, नहीं तो ढूंढेंगे ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज नहीं ढूंढना वहां। सभी मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर देना या साइलेंट पे करना, नहीं तो फिर वो सभी बचता है। सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाना। 5-10 मिनट के लिए ही मेडिटेशन करेंगे, एकदम पावरफुल मेडिटेशन। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, सभी बैठ जाएंगे, जो जहाँ है सभी कंफर्टेबल, कोई बात भी नहीं करेगा। अभी सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए, कोई अभी कुछ आवाज नहीं करेगा, सब रिलैक्स होकर बैठ जाए, एकदम शांत। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, पैर से सिर तक। मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। मेरा मन शांत। आप स्वयं को देखे मस्तक के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की भी मालिक। मैं राजा हूँ। मन का राजा। आज से मैं सदा सकारात्मक पॉजिटिव ही विचार करूंगा। बुद्धि से सही निर्णय लूंगा और श्रेष्ठ कर्म कर संस्कार को भी श्रेष्ठ बनाऊंगा। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ।
पवित्र स्वरूप। मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, सुख स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप। मैं ही शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी मैं संतान हूँ। मेरे पिता रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है वे। सर्व गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिमान है। उनको बहुत प्यार से याद करना ही योग है। ज्ञान सागर से ज्ञान मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है, और ये ज्ञान की वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में प्रवाहित हो रहे हैं, और ये ब्रेन शक्तिशाली बन रहा है। धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस गर्भ में पल रहे हैं, बालक को भी मिल रहे हैं। इसका ब्रेन भी शक्तिशाली हो रहा है। पवित्रता की किरणें पिता परमात्मा से, शिव बाबा से मुझ में प्रवाहित हो रही है, और मुझ आत्मा से सारी कर्मेंद्रियों को पवित्र बना रही है। मेरी की कर्मेंद्रियां भी पवित्र बन रही है। या आप कुछ गलत देखेंगे ही नहीं, ये कान गलत सुनेंगे ही नहीं, ये मुख सदा अच्छा ही बोलेगा। ये पवित्र हो चुके हैं। शिव बाबा शांति के सागर, शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं, और मुझसे मेरे लंग्स, मेरे फेफड़ों में प्रवाहित हो रहे हैं, और ये लंग्स सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। बेबी के लंग्स भी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। शिव बाबा प्यार के सागर, प्यार की किरणें, ये प्रकंपन मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं, और मुझसे हार्ट में प्रवाहित हो रहे हैं। ये हार्ट सुचारू रूप से काम कर रहा है। मैं आत्मा ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ।
गर्भ में पल रहा बालक भी ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिवान, शक्तिशाली, चरित्रवान बन रहा है। वो हमारे घर में इस तरह पर सभी को सुख, शांति, खुशी, प्यार ही देने के लिए आ रहा है। इस तरह पर देवी देवताओं का जन्म हो रहा है। हमारे घर में सुख, शांति, खुशी, प्यार का माहौल है। ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। परमात्मा शक्तियां परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। शिव बाबा, ईश्वर परमात्मा सदा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। मैं आज से ही रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही मेडिटेशन जरूर करूंगी। मैं आसन, प्राणायाम, वॉकिंग, एक्सरसाइज भी करूंगी, जिससे मेरी डिलीवरी कम समय में नॉर्मल हो रही है। शिव बाबा का दिल से धन्यवाद, हमें अपना बनाने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू शिव बाबा। लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम शांति करेंगे। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रोवाइड करेंगे। गर्भ में पल रहे बालक को भी प्रोवाइड करेंगे। पेट में सभी फेयर एंड लवली लगा लेना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। बाहर भी फेयर एंड लवली लगाना, यहाँ पे भी थोड़ा फेयर एंड लवली लगाते जाना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। तो डिफिकल्ट है मेडिटेशन, इजी है ना। हमने आज शॉर्ट में किया, वैसे ही हर एक गुणों के ऊपर हमें करना है। 3 स्टेप में है ना। पहले अंदर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और फिर हम बाहर पूरी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके सारे मेडिटेशन के वीडियोस हमने शुभदानी गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ पे आप ये सभी जो एक के जो गुणों के भी है ना, तो बेबी को कैसे, और ये सारी कमेंट्रीज हर एक वैल्यूज की भी इसमें दी हुई है। बेबी टॉक, हर दिन बाकी मेडिटेशंस, तो बाकी इसके वीडियोस भी बने हुए हैं। तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये बुक में भी आप पढ़ते जाना और ये स्टोरी बुक भी आप लेकर जाना जरूर। तो ये सारा ही करेंगे तो क्या होगा, हम उतना एम्पावर हो जाएंगे। तो सभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे। 2 मिनट ही है अभी। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र किया था है ना, तो एंड में उनके बारे में थोड़ा सा बात करके फिर हम वाइंड अप करेंगे। आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वैसे 16 PhD डिग्रीज मिली थी। कितनी ली थी उन्होंने? 16। और वो हमेशा कुछ संकल्प लेते थे जिसको एफर्मेशंस कहा जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसे हम संकल्प लेते हैं तो वैसे एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है। तो वो हमेशा 5 संकल्प लेते थे। पहला संकल्प क्या लेते थे?
आई एम दी विनर, सभी बोलेंगे आई एम दी विनर, I am the winner. आई कैन डू इट, I can do it. टुडे इज माई डे, Today is my day. आई एम दी विनर, I am the winner. गॉड इज विथ मी। God is with me. और बेबी को भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, पेट पे हाथ रखेंगे और बेबी को बोलेंगे यू आर द बेस्ट, You are the best. यू कैन डू इट, You can do it. एवरी डे इज योर डे, Every day is your day. यू आर द विनर, You are the winner. गॉड इज विथ यू। God is with you. तो ऐसे हमें संकल्प करने हैं, है ना। तो हम इसको लिखते भी जाए, एक एक संकल्पों को हम 10-15 टाइम्स कर सकते हैं, एक एक दिन एक एक संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में उतनी शक्ति होती है। जितना जितना हम पॉजिटिव एलिवेटेड संकल्प करेंगे उतनी वो शक्ति बेबी के अंदर भी जनरेट होगी। तो बेबी भी क्या होगा, शक्तिशाली होगा, हेल्दी होगा और हैप्पी होगा। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो आप सभी यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ऐसे ही आप यहाँ आते रहना। अभी एवरी सैटरडे भी 5 से 6 बजे होगा, आप भी आइए, औरों को भी लेकर आइए। फिजिकल योगा, आसन, प्राणायाम सिर्फ गर्भवती माताओं को नहीं करने, हर एक को करना है। तो हर कोई आ सकता है उसके लिए। तो आप वैसे ही मेडिटेशन कर सकते हैं, इस रूम में भी आप आकर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अभी 2-3 मिनट के लिए 3-4 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है। तो आप सभी ये लाइट एंड साउंड शो देख के जाना, क्योंकि ऐसी दुनिया आएगी कि हम सबको बनानी है। आप बताइए, स्वर्ग आएगा कि स्वर्ग बनाना होगा? इस दुनिया को कलयुग किसने बनाया? मैंने तो बनाया, बहुत बहुत गुस्सा करती थी, तो मैंने तो कॉन्ट्रीब्यूट किया। आप वैसे किसने किसने कलयुग बनाया? हम सभी ने मिलकर इसको कलयुग बनाया। तो हम सबको मिलकर इसको क्या करना होगा, सतयुग बनाना है। सतयुग माना क्या? जहाँ पे सुख, शांति, खुशी। तो स्वर्ग को पहले कहाँ लेकर आएंगे? स्वर्ग हमारे अंदर लेकर आएंगे। तो क्या होगा, बाहर स्वर्ग आएगा। और उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा राजयोग मेडिटेशन करेंगे। तो आप सभी ऐसे उल्टे हो जाएंगे। एक 2-3 चेयर के इनको वहाँ पे रख देना, ताकि शायद वहाँ चेयर से ही आप जाकर बैठ सकते हैं। तिकडे थोड्याशा चेअर्स असतील, तिथे जाऊन बसू शकता। तिथे आहेत पुढे पण चेअर्स। सभी आप बैठकर 3 मिनट के लिए लाइट एंड साउंड शो देखिए। ती डोअरची लाईट लाव, सध्या ती लाव, बाकी बंद कर। हां, बाकी बंद कर। हां, मग नंतर ती टी पण बंद करायची। आप ना बाहर की तरफ ही बैठना, वहां से अंदर से दिखेगा नहीं, इस तरफ ही बैठना। मावशी थांब, दलाल थांब। हां, हां, मावशी ते कर्टन ओढून घे, तिकडचं कर्टन, लाईट येते बघ, लाईट है तिथे एवढी। चलो चालू कर दीजिए, बस 5 मिनट, 5 मिनट हो गया। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मैं हूं आप सबका राज दुलारा, सबका प्यारा कान्हा। आइए आज मैं आपको मेरी इस अनोखी दुनिया की सैर कराता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले